वेलकम बैक लवलीज। ये कहानी एक माफिया बॉस थिराकिट ख्यानली और एक बहुत फेमस फोटोग्राफर पीच के बारे में होने वाली है। थी पहले किसी मॉडल से प्यार करता है और पीच उसे प्यार करना सिखाता है, पर धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हमारा मेन लीड पीच म्यूजिक बजाते हुए सोचता है, जो भी काम मैं अकेले कर सकूं वो ही भगवान ने मेरे लिए बनाया है। चाहे उसने ना भी बनाया हो, मैं अपने आप ये सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। मैं फ़ोटोग्राफ़र बना क्योंकि मैंने सोचा मुझे लोगों से ज़्यादा बात नहीं करनी पड़ेगी और मैं सबको अपने अलग नज़रिए से हर रोज़ देख पाऊँगा। उसके बाद वो जाकर कैमरा देखता है। तभी शॉप पर एक लड़का कैमरा लेने आता है, पर उसे सस्ता वाला चाहिए होता है। मालिक कहता है 300 का है, ये ले लो। पीच उससे पूछता है तुम कैसी फ़ोटोग्राफ़ी पसंद है। पीच उसे अपना कैमरा देकर कहता है अगर हम कभी स्टूडियो में मिले तो वापस कर देना। पीच सोचता है पर लगता है मैं गलत था। जब आपको लोग देश के सबसे टॉप के फोटोग्राफर में गिने तो फिर ये जॉब आसान नहीं रहती। पीच का रिमाइंडर उसे शूटिंग के बारे में बताता है। अगले दिन ऑफिस में सभी काम करते हैं। पीच वहाँ पर जाता है। प्लब उसकी ओर आती है। पीच कहता है यही इकलौती गड़बड़ी मैं प्यार से अपनी लाइफ में चाहता हूँ मेरी बहन को। नूज कहती है प्लब के बिना हम कंट्री के टॉप फोटोग्राफर को बुक ही नहीं कर पाते। पीच कहता है मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। नोट कहता है मैंने कॉल किया पर कोई जवाब ही नहीं मिला और प्लब ने भी नहीं बताया कि वो आपकी बहन है। पीच कहता है मिस्टर मत कहो मुझे, और जब तुमने कॉल किया था मैं शायद ब्रेक पर होगा। प्लब कहती है मेरा भाई फ्रीलांसर है, वो जो काम पसंद करता है उसे ही करता है। नूज कहती है शुक्रिया, मिस्टर आरन ने कहा था कि वो आपके साथ ही काम करना चाहता है। उसके बाद पीच आरन की फ़ोटोज़ लेता है, उसे पोज बदलने को कहता है। आरन परफ्यूम को स्प्रे करता है तो फ़ोटोज़ ले जाती हैं। आरन पूछता है क्या मैं हैंडसम लग रहा हूँ ना। पीच कहता है क्या मेरी स्किल्स पर भरोसा नहीं है तुम्हें। आरन कहता है मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आरन को तावन की कॉल आती है पर वो नहीं उठाता। पीच पूछता है क्या कॉल उठाने वाले नहीं हो। आरन कहता है मैं उससे बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ एक ही बात सुनकर। पीच कहता है अगर उसे लाइक नहीं करते हो तो उसे बता क्यों नहीं देते, ऐसे दोनों का समय वेस्ट हो रहा है। आरन कहता है मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। और क्या आप आज रात को पार्टी में चलोगे। पीच को पार्टी पसंद नहीं होती तो वो मना कर देता है। आरन कहता है कि आप अरसोनी के नए एम्बेसडर के साथ नहीं चलोगे, ये देखिए। पीच उस न्यूज़ को देखता है। वो नीचे एक थराकित क्यान ली की न्यूज़ को भी देखता है। उसके बाद थी हमारा दूसरा मेन लीड नारा होता है। उसके घर में हर एक चीज़ पर उसका नाम लिखा होता है। बटलर उसे कोट पहनाकर बालों को ठीक करता है। दूसरा बटलर परफ्यूम लगाने लगता है जो थी को पसंद नहीं आता, तो बटलर के हाथ कांपने लग जाते हैं। थी का बॉडीगार्ड मॉक आकर कहता है ये नया परफ्यूम है, उसने गलती से दूसरा चुन लिया होगा, माफ़ कर दीजिए। तो बटलर दूसरा परफ्यूम डालता है। मॉक कहता है पार्टी रात को 8 बजे स्टार्ट होगी, आपको स्पीच देनी है। थी कहता है मुझे ये सब कुछ करना पसंद नहीं है, ऐसे मत जताओ, तुम्हें पता नहीं है मैं पार्टी में किस लिए जाने वाला हूँ, चाहे मुझे भीड़ में ज़्यादा रहना पसंद नहीं है। मॉक कहता है आरन पार्टी में पहुँच गया है। ठीक कहता है मैं यही सुनना चाहता था। वहीं आरन कहता है मैं बाथरूम जा रहा हूँ, नोट इस पर ध्यान रखना, ये कहीं वापस ना चला जाए। नोट कहता है ठीक है। पीच कहता है प्लब कहाँ पर है। नोट कहता है वो काम में बिजी थी। उसके बाद पीच को बाथरूम में कुछ आवाज़ आती है तो वो देखता है कि 4 गुंडे आरन के पास खड़े होते हैं। पीच कहता है पीकर हमेशा ऐसे ही करते हो, माफ़ कीजिए वो ऐसे ही है। तभी थी वहाँ जाता है। पीच उसे सॉरी कहकर आरन को लेकर चला जाता है। मॉक कहता है क्या उसके पीछे जाएं। थी कहता है अब मूड नहीं है, अभी जाने दो उसे लगता है वो मुझसे दूर भाग सकता है, मेरे छोटे बंदर। वहीं पीच कहता है क्या हुआ, वो आदमी क्या चाहते थे। आरन कहता है पता नहीं, मुझे 10 मिलियन का चेक दे रहे थे। आरन उसे सब कुछ बताता है। आरन ने तावन का कॉल काटा। उसके पीछे 4 लड़के खड़े थे, उन्होंने 10 मिलियन का चेक उसे दिया। मॉक ने आकर कहा मेरा बॉस तुम्हारे साथ आज रात को सोना चाहता है। आरन कहता है क्या बकवास है, तुम्हारा बॉस कहाँ है। तभी थी को देखकर आरन कहता है ज़्यादा नाटक देखते हो, तुम्हें लगता है तुम किसी पर भी पैसे फेंक सकते हो। थी कहता है क्या कम है, ब्लैंक चेक चाहिए, जितने चाहिए लिख लेना। आरन चेक थी पर फेंकता है पर मॉक उसे पकड़ लेता है। गुंडों के पास गन्स भी होती हैं। आरन कहता है मैं फ़ाइट करने वाला था, मैंने गन्स बाद में देखी थी। पीच आरन के सिर पर हाथ रखता है और कहता है कोई बात नहीं। तभी तावन आकर पीच के हाथ को दूर कर देता है जिससे उसे चोट लग जाती है। आरन कहता है क्या बात है। तावन कहता है तो मेरी कॉल इसलिए नहीं उठा रहे थे क्योंकि इस फोटोग्राफर के साथ थे। आरन कहता है पीच आप ठीक हो ना। पीच कहता है मैं ठीक हूँ।
आर्यन कहता है उसने मुझे बचाया है। तावन कहता है वो तुम्हें हक करने वाला था। आर्यन कहता है क्या कुछ सोच समझ कर भी बोलोगे, हमारे बीच अभी कुछ भी रिश्ता नहीं है। अगर ऐसे ही गर्म दिमाग रहकर कुछ नहीं सुनना चाहते तो जाओ यहाँ से, पर अगर बात करनी है तो कार के पास जाकर वेट करो, वरना हमें एक दूसरे को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तावन कहता है मैं कार के पास जाकर वेट करता हूँ। आर्यन पीच को सॉरी कहता है। पीच कहता है क्या तुम ठीक हो ना। आर्यन कहता है पता नहीं, मुझे जलन होती है, प्लब का आप जैसा भाई है। पीच कहता है तुम भी तो मेरे छोटे भाई की तरह हो ना, अब जाकर उससे बात कर लो। पीच अपनी कार में बैठकर बॉटल खोलने की ट्राई करता है पर वो नहीं खोलती। थी आकर कहता है ऐसे नहीं खोल पाओगे। थी बॉटल को खोलकर पीच को देकर कहता है ऐसे होता है जब दूसरों के काम में दखल दे गए, और अगर दर्द हो रहा है तो रो लो, ऐसे स्ट्रांग होने की एक्टिंग मत करो, ऐसे मैं तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं करने लग जाऊंगा। पीच कहता है दर्द नहीं हो रहा है तो मैं रोऊंगा क्यों। थी पीच के हाथ पर ब्लो करता है। पीच कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। ही कहता है मेरी ब्रेथ से दर्द कम हो जाएगा। पीच शॉक होकर कहता है लगता है ज़्यादा ही नाटक देखता है। पीच जाने लगता है पर थी के रोकने पर वो सॉरी कहता है उसे बाथरूम में रोकने के लिए। पीच कहता है पर अर्न ये सब कुछ नहीं करना चाहता। थी कहता है मैं जो चाहता हूँ वो हासिल करके ही रहता हूँ। पीच हंसता है। थी कहता है हंस क्यों रहे हो। पीच कहता है कभी सोचा नहीं था कोई रियल में भी ये सब कुछ कहेगा, बहुत ही बासी और घमंडी है। थी कहता है क्या मुझे डांट रहे हो, अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हें क्रश कर सकता हूँ। पीच मुश्किल से अपनी हंसी रोकता है। थी कहता है उसने बताया उसे कितने पैसे चाहिए। पीच कहता है तुम आर्यन के पैसे से नहीं बना सकते हो। थी कहता है तुम्हें पता नहीं है मेरे पास कितने पैसे हैं, और पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं। पीच कहता है क्या हम पहले मिले हैं, जाने पहचाने से लग रहे हो। मॉक कहता है उनसे दूर रहिए। थी कहता है तुम्हारे मुझे पटाने का ये तरीका बात ही बुरा है, क्या ये नाटक देखकर सीखा है। पीच को न्यूज़ के बारे में याद आता है। थिराकिट क्या ले, तुम तो अर्सनी के मालिक हो ना। थी कहता है तो अब उसे कॉल करके मेरे पास आने को कहोगे। पीच कहता है ब्रांड के मालिक होकर ये सब कुछ नहीं करना चाहिए तुम्हें, आर्यन एम्बेसडर है तुम्हारा, उसकी रिस्पेक्ट करो। थी कहता है क्या मुझे लेक्चर दे रहे हो। पीच कहता है मैं जाता हूँ। थी कहता है अब शुरू किया है तो जारी रखो, जी भर के मुझे लेक्चर दे लो। पीच कहता है मेरा जी भर गया है। पीच वहाँ से जाता है। पीच घर आ जाता है। प्लब घर में बैठी काम कर रही होती है। प्लब कहती है क्या आप अर्सनी के रेगुलर फोटोग्राफर बन सकते हो, सबको आपका काम बहुत ही अच्छा लगा। पीच कहता है क्या कभी कंपनी के मालिक से मिली हो। प्लब कहती है मिस्टर थी वो तो हमेशा टॉप फ्लोर पर ही जाते हैं, वहाँ ज़्यादातर लोग नहीं जाते हैं। वैसे आप ये क्यों पूछ रहे हो। पीच कहता है मैं उसे पार्टी में मिला था। प्लब पूछती है क्या तुम दोनों ने बात की। पीच कहता है नहीं। प्लब कहती है अच्छा है, लोग कहते हैं उसके पास जाने पर ही डर लगता है, उससे दूर रहना। एक बार किसी को डांट पड़ने से वो रोते हुए बाहर आई थी। अफवाहें हैं कि परफ्यूम वाला काम तो बस दिखाने के लिए है, उसका काम बहुत ही शैडी है, वो दूसरे देशों के साथ मिलकर भी काम करता है। ये भी सुना है कि कई बार उसकी स्लीव्स पर खून भी लगा होता है। वहीं थी फ्राइज खाता है और सॉस उसकी स्लीव्स पर लग जाती है। वो नाटक देख रहा होता है। वो मॉक को ये नाटक सभी जगह दिखाने को भी कहता है। अगले दिन मॉक आर्यन की जानकारी वाली फाइल थी को लाकर देता है। एक दूसरी फाइल देकर थी पूछता है ये क्या है। मॉक कहता है ये मिस्टर पीच की जानकारी है, मैंने सोचा आपको ये भी चाहिए होगी। मॉक उसे उठाने लगता है पर थी जल्दी से उसे देखकर कहता है उसके परिवार के बारे में बहुत ही कम जानकारी क्यों है। मॉक कहता है उसकी एक छोटी बहन है, वो अर्सनी में ही काम करती है। थी कहता है रेस्टोरेंट में टेबल बुक करो, ऐसी जगह जो उसे अच्छी लगे। मॉक कहता है पर आर्यन तो पूरा दिन शूटिंग करने वाला है। थी कहता है क्या मैंने कहा कि मैं आर्यन को बुलाने वाला हूँ। अगली सुबह पीच सो रहा होता है, कोई डोरबेल बजाता है। पीच को लगता है डिलीवरी वाला होगा तो वो कहता है पार्सल वहीं रख दो, पर डोरबेल की आवाज़ आती ही रहती है। पीच उठकर देखता है तो मॉक डोरबेल बजा रहा होता है। वो सोने की एक्टिंग करता है पर थी डोर तोड़कर अंदर आकर पीच को डराता है। उसकी बहन ने कहा था थी से पंगा लेने वाले लोग गायब हो जाते हैं। ये सब सोचकर पीच डोर खोल देता है। मॉक कहता है कितने टाइम में तैयार हो जाते हो आप, मिस्टर थी आपके साथ लंच करना चाहते हैं। थी कहता है 15 मिनट हैं, तैयार हो जाओ। मॉक कहता है टाइम स्टार्ट हो गया है। पीच जल्दी से जाकर भागकर ब्रश करता है और तैयार होकर आ जाता है। मॉक कहता है कार में बैठ जाइए। पीच पूछता है किसी और कार में जगह नहीं है क्या। मॉक कुछ नहीं कहता तो पीच कहता है मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। वो कार में बैठकर जाते हैं। पीच चुपके से थी की ओर देखता है। थी कहता है इतने सहमे से क्यों हो, कल रात वाला साहस कहाँ गया। पीच कहता है मैंने कल रात शायद ज़्यादा ही पी रखी थी, सॉरी अगर कुछ बुरा किया हो तो। थी कहता है कल रात की तरह बात क्यों नहीं कर रहे हो। पीच कहता है मैं कुछ नहीं कह सकता।
थी कहता है क्या डर रहे हो मुझसे? पीच कहता है थोड़ा सा। थी कहता है बस थोड़ा सा? पीच कहता है थोड़ा सा ज़्यादा। वो रेस्टोरेंट में जाते हैं पर टेबल बहुत ही बड़ा होता है। थी कहता है जो चाहे ऑर्डर कर लो। पीच को कुछ सुनाई नहीं देता तो मॉक उसे बताता है। पीच कहता है मैं सब कुछ खा लेता हूँ, आप ऑर्डर कर लो, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मॉक कहता है उन्होंने बस शाय किया, कुछ कहा नहीं है। पीच चेयर उठाकर थी के पास आकर बैठ जाता है। थी कहता है तुम्हारा मुझे पटाने का तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पीच कहता है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था इसलिए मैं यहाँ पर आया, और प्लीज़ ये सोचना बंद कर दो कि मैं तुम्हें पटाने की ट्राई कर रहा हूँ। तुम्हारा टाइप आर्यन है, मैं उससे के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो तुम मुझे लाइक नहीं करोगी। ठीक कहता है ये सुनकर मैं तुम पर तरस नहीं करूँगा। पीच कहता है मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अगर हर्ट करना चाहते हो तो ऐसे मत करना, मुझे अपनी बहन का ख्याल रखना है। मॉक कहता है तुम आर्यन के दोस्त हो तो वो कुछ जानकारी चाहते हैं। ठीक कहता है कुछ अच्छा बताना, पर पीच याद करता है कितनी बार उसका ब्रेकअप हो चुका था क्योंकि सभी लड़कियां उसे बोरिंग समझती थीं। पीच कहता है मेरा ब्रेकअप हुआ है, मैं आपको क्या सलाह दूंगा? ठीक कहता है तो क्या अब सिंगल हो तुम? मॉक ये सुनकर हंसता है। तभी खाना आता है, सभी वहाँ से चले जाते हैं। पीच कहता है कि आप आर्यन के बारे में सीरियस हो? मैं हेल्प करूंगा अगर आप सीरियस हो तो, डेट करना चाहती हो तो, पर अगर सिर्फ सोना है तो मैं हेल्प नहीं कर सकता, वो ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं है। ठीक कहता है तो मैं क्या करूं? पीच कहता है गिफ्ट से शुरुआत करिए। ठीक कहता है कार कैसी रहेगी या डायमंड रिंग? पीच कहता है ये बहुत ही महंगी है, पर थी के लिए तो ये बिल्कुल भी महंगी नहीं होती। पीच कहता है कि फूलों का छोटा सा गुलदस्ता काफ़ी है, और कल के लिए सॉरी कह देना। छोटा है पर बता देता हूँ फिर से कि छोटा ही लेना, वो इतने में खुश हो जाएगा। ठीक कहता है तुम किस चीज़ में खुश होते हो? पीच कहता है ये क्यों पूछ रहे हो आप? उसके बाद पीच जाने लगता है। ठीक कहता है तुम्हारा टाइम वेस्ट किया, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? क्या 10,000 बहुत हैं? पीच कहता है मुझे पैसे क्यों दे रहे हो तुम? ठीक कहता है तुमने मुझे ये सब कुछ बताया इसलिए। पीच कहता है कि ऐसे पैसे उड़ाते रहते हो तुम? ठीक कहता है पैसों से सब कुछ सॉल्व हो जाता है। पीच कहता है अगर मैं तुम्हारे बारे में ज़रा सा भी नहीं जानता होता तो मैं बहुत ही गुस्सा होता, पर मैं अभी भी गुस्सा ही हूँ। तुम मुझ पर पैसे फेंक रहे हो, पता भी है ये कैसे फील होता है। ठीक कहता है मैं तुम्हारी हेल्प की भरपाई कर रहा हूँ। पीच कहता है मुझे लंच करवाया ही यही बात है। पीच जाने लगता है पर ठीक कहता है बात किए बिना नहीं जा सकते हो। क्या ये छोटा सा लंच इतना मायने रखता है तुम्हारे लिए? पीच कहता है इस छोटे से लंच पर 10,000 रुपये लगे हैं, मैं कभी इतने पैसे नहीं लगाता, यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है, मैं बहुत टाइम से ट्राई भी करना चाहता था, पर इतने पैसे लगाना ठीक नहीं लगता सिर्फ आर्यन की जानकारी के लिए। ठीक कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पीच कहता है थैंक्स कहना ही बहुत होता है, आज के लिए शुक्रिया। थी हिचकिचाते हुए शुक्रिया कह देता है। पीच कहता है मुझे खुशी हुई। थी के दिमाग में यही बात चलती रहती है। पीच वहाँ से जाता है। थी कहता है कल क्या स्टूडियो में शूट है? मॉक कहता है कल एड की शूटिंग करनी है, मिस्टर आर्यन ही मॉडल होगा, पर हमने नया कैमरा वाला ढूंढा है, मिस्टर पीच नहीं है। ये सुनकर थी उदास हो जाता है। मॉक कहता है पर मिस्टर पीच बिहाइंड द सीन्स फोटोज लेने आ रहे हैं। थी कहता है अगली बार सब कुछ एक साथ बताया करो। मॉक सॉरी कहता है। थी कहता है आर्यन के लिए गुलदस्ता ऑर्डर करो। मॉक पूछता है किस तरह के फूल लेने हैं? थी कहता है जो तुम्हारा मन करे ले लेना। थी याद करता है पीच को, वो पूछता है तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है? पीच कहता है चॉकलेट, वो भी जितनी कड़वी हो उतना अच्छा। थी कहता है पीच के लिए चॉकलेट ऑर्डर करना, वो भी कड़वी वाली, सबसे महंगी वाली, और कार्ड भी। मॉक कहता है और उस पर क्या लिखना है? थी कहता है वो मैं अपने आप लिखूंगा, मैं लिखूंगा अपना ख्याल रखना। तभी नाटक में एक औरत कहती है अगर तुम ज़रा सा पास आओगे तुम सुनोगे मेरा दिल तुम्हारे नाम से धड़क रहा है। मॉक कहता है दिल कैसे नाम ले सकता है? उसके बाद पीच आकर फूलों को देखकर कहता है ये तो उसके भेजे हुए फूल होंगे। आर्यन कहता है वो माफिया बॉस अरसनी का मालिक है, मैं अपने बॉस को ही पीटने वाला था। पीच कहता है अब क्या करने वाले हो? आर्यन कहता है अगर वो मेरे काम में नहीं पड़ेगा तो ठीक है, पर अगर अपने साथ सोने के बदले काम देगा तो मैं ये नहीं कर सकता। पीच कहता है उसने शायद माफ़ी मांगने को ये फूल भेजे होंगे। आर्यन कहता है अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। वो बाथरूम जाता है। नोट कहता है पीच ये तुम्हारे लिए किसी ने भेजा है। पीच कार्ड देखता है जिस पर थी ने लिखा हुआ था ख्याल रखना। पीच को लगता है वो आर्यन के लिए है। आर्यन कहता है मैं नहीं खाना चाहता। पीच कहता है खा लो। आर्यन खाता है पर उसे पसंद नहीं आती। पीच खाता है और उसे बहुत ही अच्छी लगती है। आर्यन कहता है शायद तुम्हारे लिए होगी। पीच कहता है वो मुझे ये क्यों देगा? आर्यन वो चॉकलेट पीच को देखकर काम पर चला जाता है। सभी आराम से काम करते हैं पर थी को देखकर सब डरने लग जाते हैं। नुज कहती है देखो डायरेक्टर काँप ही रहा है। पीच थी में से टकरा जाता है। थी कहता है मैंने तुम्हें चॉकलेट दी थी पर तुमने किसी और को खिला दी। पीच कहता है क्या वो मेरे लिए थी? थी कहता है क्या तुम्हें ये समझ नहीं आया? मैं पीच की तरह दिखने वाली चॉकलेट किसी और को क्यों दूंगा? पीच ये देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है। थी कहता है डिनर में क्या खाओगे?
पीच कहता है पता नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। थी कहता है कोई प्लान्स नहीं है तुम्हारी लाइफ में। पीच कहता है बारबेक्यू ठीक है। थी कहता है 6 बजे वीआईपी पार्किंग में आ जाना। पीच कहता है क्या तुम सिर्फ इसलिए यहाँ पर आए थे। थी कहता है मुझे और परेशान मत करो। वो साथ में डिनर करते हैं पर थी काम में बिजी रहता है। पीच कहता है क्या तुम कुछ नहीं खाने वाले हो। पीच प्लेट पकड़ने लगता है पर थी उसके हाथ को दूर करता है जिससे पीच का हाथ स्टोव से लग जाता है। थी कहता है क्या कर रहे हो। पीच कहता है सॉरी, मैं बस प्लेट में खाना रखना चाहता था, तुमने कुछ भी नहीं खाया है। थी प्लेट देता है, पीच उसमें खाना रख देता है। पीच पानी पीने लगता है पर उससे ग्लास अच्छे से पकड़ा नहीं जाता। थी कहता है तुम्हारा हाथ। पीच को वो घर छोड़ने आते हैं। थी कहता है हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हारा हाथ जल गया था ना। पीच कहता है ज़्यादा चोट नहीं है। थी कहता है पर तुम सारे रास्ते पेन की वजह से चुप ही रहे। पीच कहता है मैं बात नहीं करना चाहता था इसलिए चुप था, दर्द की वजह से नहीं। थी कहता है बात क्यों नहीं करनी थी, क्या गुस्से में हो कि मैंने तुम्हारे हाथ को हर्ट कर दिया। पीच कहता है हाँ, तुमने कुछ नहीं खाया तो मैं खाना देना चाहता था पर तुमने ये किया मेरे साथ। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कुछ कर दूंगा। अगर मुझ पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है तो मुझे डिनर के लिए क्यों बुलाया। मैं तुम्हें हर्ट कैसे करूँगा। मैं तुमसे इतना डरता हूँ कि तुम अपने आदमियों के साथ घर आ जाते हो। थी कहता है क्या डरते हो मुझसे। पीच कहता है हाँ, मैं गन्स के साथ तुम्हारी तरह बड़ा नहीं हुआ हूँ। थी कहता है पर मैं तुम्हें उनसे शूट नहीं करूँगा। पीच कहता है तो क्या इसके लिए शुक्रिया कहूँ। पीच जाता है पर थी उसके पास जाकर कहता है अगर चोट ठीक हो जाएगी तो गुस्सा नहीं करोगे ना। पीच कहता है पता नहीं। थी कहता है तो मैं क्या करूँ, तुम गुस्सा छोड़ दो जिससे। पीच कहता है जब किसी को हर्ट करते हो तो क्या करते हो। थी कहता है क्या मेरे हाथ स्टोव पर लगाना चाहते हो या हॉस्पिटल जाना चाहते हो। पीच कहता है ऐसे नहीं होता है। थी सोचता है उसने नाटक में देखा था जिसमें हीरो कहता है हे भगवान, इसका सारा दर्द इसकी जगह मुझे दे दो। थी पीच के सामने बैठकर पीच का हाथ पकड़कर कहता है प्लीज़ भगवान, इसका दर्द दूर करके मुझे दे दो। थी उसके हाथ पर किस करता है। पीच हैरान होकर कहता है मिस्टर थी, अपने आप पर काबू पाओ। उसके बाद वो नाटक को देखता है जिसमें हीरोइन कहती है मेरे पास आने पर तुम सुन पाओगे, मेरा दिल की धड़कन तुम्हारा नाम लेती है। तभी थी का दिल पीच के नाम से धड़कता है। थी कहता है ये क्या आवाज़ है और वो स्माइल करता है। थी पीच के हाथ पर किस करता है। पीच जल्दी से उसे उठाता है। थी कहता है क्या मैंने इतना बुरा कर दिया कि तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो। तुम्हारे सामने झुककर मैंने अपने लिप्स से तुम्हारे हाथ पर निशान छोड़ा, क्या फिर भी मैं सब कुछ ठीक नहीं कर पाया हूँ। पीच कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले तो ऐसे किसी का उनकी मर्जी के बिना हाथ नहीं पकड़ते हैं। थी कहता है पर तुम तो पीच हो, कोई और नहीं हो। पीच कहता है ठीक है, हम एक दूसरे को जानते हैं पर जो लोग एक दूसरे को जानते हैं वो ऐसे नहीं करते हैं, ये अजीब है। कुछ लोग समझेंगे तुम उन्हें परेशान कर रहे हो। पीच जाने लगता है पर थी कहता है क्या कभी सोचा नहीं थी कि तुम भी अजीब हो सकते हो, वरना कोई मुझे ऐसे रिजेक्ट नहीं करता। पीच थी की ओर आते हुए कहता है तुम मुझसे क्या अलग हो, बताओ ज़रा। उसके बाद वो पीच के घर में उसके साथ चला जाता है। पीच कहता है अगर लंबी कहानी है तो बैठकर बात करते हैं। पीच पानी का ग्लास वहाँ रखता है। थी कहता है क्या इस चेयर पर बैठ सकते हैं। पीच कहता है क्यों, मेरे घर का मजाक उड़ा रहे हो, किसी और के घर में ऐसी चीज़ें नहीं करते वरना वो तुम्हें पीट देंगे। थी कहता है किसकी इतनी हिम्मत है। थी जैकेट साइड करता है तो उसकी गन पीच को दिखती है। पीच कहता है क्या इसे हमेशा साथ रखते हो। थी कहता है तुमने कहा था मैं कैसे तुमसे अलग हूँ, तो क्या तुम्हें हमेशा साथ में गन रखनी पड़ती है मेरी तरह। पीच कहता है पर तुम्हें यहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थी कहता है मेरे सारे दुश्मन ऐसे ही कहते हैं, मेरी पीठ पीछे गन छिपा कर रखते हैं, जब टाइम होगा मुझ पर चलाने के लिए अगर मैं तुम पर यकीन करता तो सिर्फ मेरा नाम ही बचता अब तक। पीच कहता है क्या मुझे दुश्मन समझते हो, पहले तो तुमने कहा था कि मैं सिर्फ कोई नहीं हूँ। थी कहता है ये छोड़ो, बताओ तुमने क्या चाहिए जिससे तुम गुस्सा होना छोड़ दोगे, पैसे, डॉक्टर या अस्पताल में शेयर्स चाहिए। पीच कहता है सॉरी, सिर्फ माफ़ी मांगना काफ़ी है। थी कहता है वर्ड्स तो हवा होते हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हारा दर्द कम नहीं हो जाएगा मेरे ये कहने से। पीच कहता है तुमने ठीक कहा कि माफ़ी से चोट ठीक नहीं होगी, पर इससे मेरे दिल को अच्छा लगेगा। थी पूछता है क्यों। पीच कहता है क्योंकि सॉरी कहने से हम बताते हैं कि हमने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया है और हमने अपनी गलती का पछतावा है, और हम फिर कभी ऐसे नहीं करेंगे। जिन्हें पता होता है कि उन्होंने गलत किया है वो माफ़ी डिज़र्व करते हैं। थी पीच से माफ़ी मांगता है। पीच कहता है अब मैं गुस्सा नहीं हूँ। थी स्माइल करता है। पीच कहता है बहुत देर हो गई है, मिस्टर मॉक और बाकी सबको वेट मत करवाओ। थी कहता है जब मेरे साथ होते हो किसी और का नाम मत लिया करो। थी पानी पीता है। पीच कहता है तुम तो बहुत ही केयरफुल होते हो ना, क्या डर नहीं है मैंने कुछ डाला होगा इसमें। थी कहता है तुम मेरे साथ ऐसे तो नहीं करोगे ना। पीच कहता है तुम यहाँ पर सेफ़ हो, मुझ पर भरोसा कर सकते हो। थी स्माइल करता है। पीच कहता है सॉरी मिस्टर मॉक, आपको वेट करना पड़ा।
थी कहता है अगर वेट नहीं कर सकते हो तो बता दो, मैं नया असिस्टेंट ढूंढ लूँगा। मॉक स्माइल करता है। पीच कहता है अच्छे से घर जाइए, फिर मिलते हैं। ये सुनकर थी मुस्कुराता रहता है। पीच कहता है मेरी वजह से तुम्हारा काम जाने वाला था। मॉक कहता है प्लीज़ स्माइल मत करिए मेरी और, वरना मैं पक्का फायर हो जाऊंगा। थी कहता है गुड नाइट, जिद्दी लड़के जल्दी से सो जाना, पिलो के साथ जिद्दी मत बनना। कार में जाते हुए थी कहता है पीच के लिए दवाई लाना, अगर उसके हाथ पर निशान रह गया तो मेरे दिल पर भी स्कार बन जाएगा। वहीं पीच पिलो की ओर देखते हुए थी की बातों को याद करता है। उसे रन की कॉल आ जाती है। पीच बाहर में रन के पास आता है। पीच कहता है क्या ब्रेकअप कर लिया तावन के साथ? रन कहता है हमने ब्रेकअप नहीं किया क्योंकि हमने कभी डेट ही नहीं किया था, पर मैंने कुछ टाइम दूर रहने को कहा है। पीच पूछता है कब से? रन कहता है उस रात से, मैंने सोचा मैं अकेले ठीक रहूँगा पर अब बहुत ही मुश्किल है। पीच कहता है सब ठीक हो जाएगा। वहीं थी नाटक देखता है। बटलर उसे बाथरोब पहनाते हैं तो थी उन्हें शुक्रिया कहता है, जिससे वो शॉक हो जाते हैं और मॉक भी हैरान होता है। मॉक कहता है क्या ये लाइन नाटक में देखी थी? थी कहता है तुम भी तो साथ में नाटक देख रहे हो ना? मॉक स्माइल करते हुए कहता है अगर आप उसकी बात कर रहे हो तो मैं नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ। अगली सुबह मॉक पीच के घर जाता है। मॉक उसे दवाई देने आया होता है। थी खुद आना चाहता था पर उसे ऑनलाइन मीटिंग करनी थी। पीच कहता है चोट तो अब ठीक भी हो गई है। मॉक कहता है ज़रा सी चोट मेरे बॉस के दिल पर चोट लगने जैसी है, और आप 11 बजे अर्सनी जाने वाले हो तो आपके लिए क्या खाना खाना है? मैं मंगवा देता हूँ। पीच मना करता है। मॉक कहता है ये मिस्टर थी का ऑर्डर है। वो थी को मैसेज करता है कि पीच खाने की जगह चूज़ कर रहा है, मैं आपको बता दूंगा। थी पीच की फ़ोटो देखकर कहता है उसके कपड़े बदलने को कहो, बहुत ही कम कपड़े पहने उसने, वो इस तरह घर से बाहर नहीं जा सकता। और मॉक तुम उससे 1 मीटर दूर ही रहना। वही मॉक कहता है आपके मुताबिक मिस्टर थी की लाइफ कैसी है? पीच कहता है वो रिच है, वो कुछ भी खरीद सकता है पर आरन को नहीं। और क्या नहीं खरीद सकता उसके अलावा? मॉक कहता है परिवार और प्यार। उसकी फैमिली हांगकांग में बिजनेस करते हैं। मिस्टर थी का परफ्यूम बिजनेस सबसे छोटा है उनके परिवार में। पीच पूछता है ये क्या दिखावे के लिए है? मॉक कहता है पहले सोचा था पर अब मिस्टर थी सीरियस हैं, जिससे मास्टर गुस्सा हो रहे हैं। मास्टर थी के डैड हैं। पीच कहता है ये सीधा नाटक की तरह लग रहा है। मॉक कहता है नाटक हमेशा असली कहानियों पर ही आधारित होते हैं। पीच कहता है वो प्यार क्यों नहीं खरीद सकता? मॉक कहता है हम प्यार नहीं कर सकते, ये हमारी कमज़ोरी बन सकता है। पीच कहता है पर प्यार तो और हिम्मत बढ़ाता है, शायद मैं ही चीज़ें अलग देखता हूँ। मॉक कहता है तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी बाद में। उसके बाद थी कहता है क्या सब काम हो गया है? मॉक कहता है मिस्टर पी शूटिंग पर होंगे और आपका अभी कोई ज़रूरी काम भी नहीं है। थी जल्दी से स्टूडियो की ओर जाता है। वही नोट कहता है पीच ये फूल आपके लिए हैं। मॉक कहता है क्या आप वहाँ नहीं जाओगे? थी कहता है वो शर्मा जाएगा। और क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है उसके साथ? मॉक कहता है नहीं, वो प्रोजेक्ट वाइज काम करना चाहता है। थी कहता है मैं बात करूँगा उससे। मॉक कहता है आप अब क्लोज हो? थी उसे टीज करता है। नोट कहता है काम के बाद वो गुलदस्ता मुझे दे दीजिएगा अगर आपको नहीं चाहिए होगा तो। पीच कहता है ये किसी और के लिए है। पीच वो लेकर जाता है। नोट उस गुलदस्ते से गिरे हुए नोट को पढ़ता है, जिसमें लिखा हुआ था ये तुम्हारे लिए है, अगर फिर से किसी और को दे दिया तो मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा। पीच वो गुलदस्ता रन को दे देता है और कहता है मिस्टर थी कितना ख्याल रखता है, हमेशा गिफ्ट भेजता रहता है, उसे शुक्रिया कह देना। उसके बाद वो फ़ोटो लेते हैं। सभी खुश होते हैं पर ती को देखकर वो डरने लग जाते हैं। तो पीच कहता है फ़ोटो चेक कर लेते हैं पहले। पीच कहता है इटालियन रेस्टोरेंट बुक कर लो, रन तुम आकर फ़ोटोज़ देखो। वो रन को थी से बात करने का इशारा करता है। पीच कहता है क्या फ़ोटोज़ पसंद हैं आपको? थी कहता है बहुत, और पास आकर कहता है तुम्हारी फ़ोटोग्राफी स्किल्स बहुत ही अच्छी हैं। सभी वहाँ से जाते हैं। थी कहता है क्या इटालियन खाना पसंद है? पीच कहता है फेवरेट है। थी कहता है मैं कार के पास वेट करता हूँ। पीच कहता है ठीक है। वो गुलदस्ता काम कर गया था। थी स्माइल करता है। मॉक अपने बॉस की ओर देखता है। पीच रन को कहता है मेकअप मत उतारो। वहीं थी खाना ऑर्डर कर देता है। रन आकर कहता है पीच ने कहा आप मेरे साथ डिनर करना चाहते हो। थी शॉक हो जाता है। रन कहता है मुझे भी माफ़ी मांगनी थी। पीच आकर कहता है रन को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है, तो उसे तोड़ना मत। वहीं वो रेस्टोरेंट को खाली करवाते हैं। रन कहता है ये क्या चल रहा है यहाँ पर? मॉक कहता है ये बेस्ट इटालियन रेस्टोरेंट है पर प्राइवेट जोन अगले साल तक बुक थी, तो मिस्टर थी ने ये पूरा ही खरीद लिया। रन कहता है क्या? वो अंदर चले जाते हैं। थी कहता है आज कैसे मान गए, उस दिन तो बहुत ही नखरे दिखा रहे थे। रन कहता है मैं पीच की वजह से यहाँ पर आया हूँ, हमें साथ काम करना है। उस दिन मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, माफ़ कर दीजिए।
आपको भी मेरी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। थी कहता है उम्मीद है इस खाने से तुम्हारी फीलिंग्स ठीक हो जाएंगी। क्या तुम पीच के करीब हो? रन कहता है हाँ, वो मेरे भाई की तरह है, हमेशा मेरी हेल्प करता है। मैं उसके घर भी कई बार सो रहा हूँ। वो बहुत ही काइंड है, लोगों की हेल्प करता है। वो चुप रहता है पर उसके पास जैसे जादू हो, वो सबको खुश कर देता है। थी ख्यालों में खो जाता है और वो पीच की बातों को याद करता रहता है। थी कहता है तुम खाना खाओ, ये जगह अब से तुम्हारी है, पर कभी पीच के घर मत सोना। रन हैरान हो जाता है। वहीं पीच घर में बैठा म्यूजिक बजाता है। थी बाहर खड़ा होकर उसकी ओर देखता रहता है। थी कहता है तुम सब जाओ, मैं आज रात यहाँ रहूँगा। मॉक पूछता है क्यों? मॉक कहता है हम यहीं पास में रहेंगे, मिस्टर पीच को परेशान किए बिना। थी अपनी गन मॉक को दे देता है। मॉक कहता है मास्टर को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। थी कहता है पीच को पसंद नहीं है और उसने कहा यहाँ सब सेफ है। तभी पीच कहता है यहाँ क्या कर रहे हो आप? वो थी को घर लेकर जाता है। थी कहता है तुम्हारा घर मेरे बाथरूम से थोड़ा ही बड़ा है, क्या नया ले दूँ? पीच कहता है मेरे घर को बुरा मत कहो। थी कहता है मैं सीरियस हूँ, मैं नया लेकर दे दूँगा। पीच कहता है पहले शूज़ बदल लो, ये गंदे हैं। थी कहता है मैं मेड को बुलाकर घर साफ़ करवा दूंगा या पूरे घर की टाइल्स ही बदलवा दूंगा। पीच अपनी बहन के स्लीपर्स उसे दे देता है। थी कहता है टाइल्स बदलवाना इससे आसान था। थी वो पहन लेता है और कहता है आज मैं गन नहीं लेकर आया क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं है। पीच कहता है मुझे पता है तुम मेरी हेल्प की वजह से खुश हो, पर शुक्रिया कहने के लिए आने की ज़रूरत नहीं थी। थी कहता है जो तुमने किया वो तुम शुक्रिया डिज़र्व नहीं करते हो, पर सज़ा करते हो। मेरे ऑर्डर के बिना ये सब कुछ कर दिया। पीच कहता है तुम रन को लाइक करते हो तो मैंने हेल्प की। थी कहता है तुम्हें लगता है तुम्हें सब पता है मेरे बारे में। तभी रिमोट दबने से टीवी ऑन हो जाता है तो वो नाटक देखते हैं जिसमें एक औरत अपने लवर के लिए कड़ी बनाती है। थी बहुत ही ध्यान से नाटक देखता है। पीच कहता है तब मिस्टर नट बहुत ही जवान थी, वो बहुत ही फेमस थी जब मैं बच्चा था। क्या तुम्हें नाटक पसंद हैं? पीच कहता है पहले पसंद थे पर अब देखने का टाइम ही नहीं है। और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? थी कहता है मेरे लिए कुछ खाने को बना दो। पीच कहता है तुम रन के साथ डिनर करने गए थे और तुमने कुछ भी नहीं खाया। थी कहता है क्या उस मॉडल ने बताया तुम्हें? पीच कहता है उसका एक नाम भी है, ऐसे मत कहो। थी को भूख लगी होती है तो वो करी बनाने को कहता है, पर पीच को सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स ही बनाने आते हैं तो वो बना देता है। थी खाने लगता है। पीच कहता है पहले ब्लो कर लो। थी कहता है मेरे डैड के अलावा किसी ने मुझे ऑर्डर नहीं दिए हैं। पीच कहता है तो ऐसे ही खा लो। थी कहता है वो बहुत ही गर्म होते हैं। पीच उन पर ब्लो करके खाने लगता है पर थी को लगता है कि वो उसे खिलाने वाला है तो पीच उसे खिलाकर कहता है मॉक को कॉल कर दो, देर हो गई है। थी कहता है किसने कहा मैं आज जाने वाला हूँ? पीच कहता है तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो। थी कहता है मैं यहाँ पर ही रहूँगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता है, पर पीच उसे बाहर लेकर आता है। थी कहता है क्या किराया देना पड़ेगा मुझे? पीच कहता है अगर फिर से पैसों की बात की तो हम कभी बात नहीं करेंगे। थी कहता है रन को तो यहाँ रहने देते हो। पीच कहता है वो मेरे भाई की तरह है। थी कहता है तो मैं भी तुम्हारी लाइफ में क्या हूँ? पीच कहता है ना का मतलब ना होता है। थी कार में बैठ जाता है। मॉक कहता है मिस्टर पीच अकेले आपके खिलाफ जाकर आपको ऑर्डर दे सकते हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं रन कहता है थी ने मुझे रेस्टोरेंट देखकर सबको भगा दिया था। पीच कहता है ये उसके लिए नॉर्मल बात है। रन कहता है आप उसे बहुत ही जानते हो और लगता है वो मुझे इतना भी लाइक नहीं करता है, वो किसी और को लाइक करने लग गया है। वही थी एआई से कहता है जब किसी के लिए अच्छा फील करते हो तो कैसे उन्हें बताते हो? एआई कहता है उनके कपड़ों की तारीफ करके। थी पूरी कहानी सोच लेता है। पूरे डॉट्स वाला सूट पहनकर कहता है तुमने कैसे पता चला कि मैं हूँ? पीच कहता है तुम्हारे डॉट वाले कपड़ों से। थी कहता है तुम्हारे कपड़े भी बहुत ही सुंदर हैं। थी सोचता है ये अच्छा आइडिया नहीं है तो वो कहता है कैसे भरोसेमंद और सीरियस लगूं। एआई कहता है उसके साथ कसम ले लो। तो थी ये सोचता है जब वो नदी में नहाते हैं। थी हमेशा सिर्फ पीच को प्यार करने की कसम खाता है पर ये भी उसे ठीक नहीं लगता। एआई कहता है कुछ सिंपल करो, स्माइल से शुरुआत कर लो। अगले दिन थी स्माइल करने की ट्राई करता है। पीच वहाँ आ जाता है। थी कहता है तुम्हारे कपड़े बहुत ही छोटे हैं, सभी देख लेंगे। उसके बॉडीगार्ड फेस नीचे की ओर कर लेते हैं। पीच कहता है ये आम बात है। थी कहता है 10 मिनट है, कपड़े बदल लो। पीच कहता है आज मैं फ्री हूँ तो मैं कपड़े नहीं बदलूँगा। थी कहता है तुमने मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दिया, मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं किया था। पीच कहता है मैं अनजान नंबर की कॉल्स नहीं उठाता हूँ, अगली बार मिस्टर मॉक को कॉल करने को कहना, उसका नंबर सेव है। थी कहता है मॉक का नंबर सेव किया हुआ है पर मेरा क्यों नहीं? तुम्हारी हर बात मुझे गुस्सा दिला रही है। पीच कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मॉक कहता है वो साथ में ब्रेकफास्ट करने आए हैं। पीच कहता है मैं 3 मिनट में घर को लॉक करके आता हूँ।
थी कहता अपना फ़ोन दे दो, 3 मिनट में मेरा नंबर सेव हो जाएगा। पीच उसे अपना फ़ोन दे देता है। पीच उसे अपने पसंद के रेस्टोरेंट में लेकर आता है और कहता है इसे खरीद मत लेना। वहाँ थी के गार्ड्स बैठे होते हैं। मॉक कहता है हमारे बॉडीगार्ड ग्राहक बनकर बैठे हुए हैं। पीच थी को रोककर कहता है यहाँ एसी नहीं है तो गर्मी होगी। पीच थी का सूट उतारकर टाई को भी खोल देता है। थी पीच के और प्यार से देखता रहता है। पीच सूट शर्ट के बटन भी खोलता है। थी कहता है मुझे आदत नहीं है। पीच कहता है हर एक चीज़ का पहली बार होता है। तुम सूट के बिना भी कूल लगते हो। थी कहता है तुमने मुझे नेक्ड फील करवाया है। पीच कहता है अंदर जाते हैं। थी एक बटन बंद करता है। वो खाना ऑर्डर करते हैं पर जो थी ऑर्डर करता है वो उनके पास नहीं होता तो पीच कहता है सेम खाना ही ले आइए। उसके बाद कंपनी में थी सभी के लिए खाना बेचता है। तभी पीच वहाँ पर आ जाता है। प्लब कहती है खुंती को पता नहीं क्या हुआ, सबके लिए खाना बेचा है। पीच कहता है ये तो नॉर्मल है बॉस का सबको ट्रीट करना। नूज कहती है ये आम नहीं है। तभी पीच को मैसेज आता है। प्लब पढ़ती है मेरे इकलौते। पीच जल्दी से फ़ोन साइड में कर लेता है। प्लब पूछती है ये कौन है। पीच मैसेज पढ़ता है थी ने कहा था मैं रूफटॉप पर हूँ, अगर 3 मिनट में यहाँ पर नहीं आए तो मैं रिसेप्शन टीम को तुम्हारा नाम अनाउंस करने को कहूँगा। पीच भागकर वहाँ पर जाता है। उसे लिफ्ट जल्दी नहीं मिलती पर वो 3 मिनट में पहुँच ही जाता है। वो नाम अनाउंस करने लगते हैं पर मॉक उन्हें रोक देता है। पीच कहता है क्या बात है। थी कहता है तुमने तो कहा था कि आज तुम्हें छुट्टी है, तुम काम नहीं करने वाले हो। अगर कंपनी में आने ही वाले थे तो सुबह मेरे साथ क्यों नहीं आ गए। पीच कहता है क्या इसलिए मुझे 3 मिनट में आने को कहा, मुझे लगा कोई ज़रूरी काम है। थी कहता है तुमसे जुड़ा हुआ हर एक काम ज़रूरी होता है और जवाब दो मुझे। पीच कहता है मेरी बहन को कुछ काम था। थी कहता है अगली बार पहले बता देना। पीच कहता है मैं क्यों बताऊं, तुम कौन हो, मैं तुम्हें सब कुछ क्यों बताऊं। थी कहता है दूसरी बार ऐसे बात कर रहे हो, क्या तुम्हें लेबल चाहिए, क्या ये ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा। पीच कहता है मैं प्लब की हेल्प करने आया हूँ पर मुझे फिर भी तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। थी कहता है तुम्हारे पास मेरा नंबर है, टेक्स्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। पीच कहता है द वन एंड ओनली वाला, तुमने ऐसे क्यों नंबर सेव किया, क्या सबके फ़ोन में ऐसे सेव करते हो। थी कहता है सिर्फ तुम्हारे। पीच पूछता है क्यों। थी पीच के बालों को साइड करके कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा इकलौता बनना चाहता हूँ। पीच ये सुनकर शांत हो जाता है। आगे हम देखते हैं जब थी ने नंबर सेव किया था वो पहले यंग मास्टर बेब ये सब कुछ लिखने लगता है फिर अपना नाम भी लिखता है पर उसे ये सब कुछ पसंद नहीं आता तो आखिर में वो तुम्हारा इकलौता थिराकिड ख्याल ही लिखकर सेव कर देता है। थी गन चलाने की प्रैक्टिस करता है। मॉक कहता है रेस्टोरेंट तैयार है। तभी मॉक को मैसेज आता है तो वो थी को बताता है कि मिस्टर पीच ने मुझे मैसेज किया है, उसका काम ख़त्म हो गया है, आधे घंटे में से घर से पिक कर सकते हैं। थी उदास होता है तो मॉक कहता है उसने कहा आपने उसके मैसेज नहीं पढ़े तो उसने मुझे मैसेज कर दिया। थी खुश होकर कहता है वो दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होगा। मॉक कहता है उसे डिनर पर तो आपने बुलाया है ना। थी कहता है उसे थोड़ा और मुझे मिस करने दो, चलो गेम खेलते हैं, बचपन से अब तक तुम मुझे हरा नहीं पाए हो। मॉक कहता है ये हमारी सीक्रेट डील है। बचपन में मार्शल आर्ट में मॉक हार जाता है। थी का डैड कहता है तुम्हें थी का ख्याल रखना है, अगर तुम अपने बॉस को नहीं हरा पाए तो क्या करोगे। थी मॉक को सॉरी कहता है तुम हमेशा मुझसे हारने का प्रिटेंड करते रहते हो, क्या मेरा खास आदमी बनने की जगह किसी और को मिलने से डरते नहीं हो। मॉक कहता है मास्टर आपको जीतने तक का वेट करते हैं तो ऐसे ही अच्छा है। मॉक थी का दोस्त बन जाता है। मॉक सेंटर में शूट करता है। तभी थी का डैड आकर सोचता है कि ये थी ने ऐसे किया है। उसके बाद मॉक पीच के घर जाकर उसे बताता है कि खुंती को कुछ काम था तो वो डिनर के लिए नहीं आ सकते तो उन्होंने मुझे आपका ख्याल रखने को भेजा है, आपको जहाँ जाना है मुझे बता दीजिए। पीच प्लब के पास रेस्टोरेंट में जाता है। प्लब कहती है आपका तो कोई और प्लान था ना, तो जल्दी कैसे आ गए। पीच कहता है मेरे दोस्त को कुछ काम था तो मैं यहाँ पर आ गया। प्लब कहती है कौन सा दोस्त, क्या ऑन वन एंड ओनली वाला। पीच प्लब को चुप रहने को कहता है। वहीं थी अपने मॉम डैड के साथ डिनर करता है। उसकी माँ पूछती है स्प्रिंग कलेक्शन वाला काम कैसा चल रहा है। थी कहता है एक नया परफ्यूम तैयार किया है जिसका नाम है मेरी आंखों का पीच। उसकी माँ कहती है पीच वाले ही क्यों हैं सभी, तुम्हें तो कुछ भी फ्रूटी पसंद नहीं था। थी कहता है मैंने ट्राई किया और मुझे वो पसंद आ गई। उसकी माँ कहती है कि सिर्फ मेरे पास ही तुम्हारा दिल है। थी चुप रहता है। वो याद करता है उसने माँ को कहा था कि पीच के बारे में किसी को मत बताना। उसका डैड कहता है जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, क्या प्यार हो गया है किसी से। थी कहता है मैं नहीं भूला जो आपने मुझे सिखाया था हमारी भावनाओं के बारे में और हम जो हैं उस बारे में। उसका डैड कहता है सच्चा प्यार और अच्छे दोस्त ही ज़रूरी होते हैं और जिस हालत में तुम हो तुम्हारे लिए ये दोनों ढूंढना बहुत ही मुश्किल है।
उसके बाद थी अपनी माँ के साथ डांस करता है। थी गलती से उनके पैर पर पैर रख देता है। उसकी माँ कहती है तो अभी तुम्हारा दिल किसी और के पास नहीं है, क्योंकि तुम किसी के साथ हर रोज़ डांस करो तो ऐसी गलती नहीं होती है। सच्चा प्यार ढूंढना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अपनी आंखें बंद करके सोचो तुम उसके साथ डांस कर रहे हो जो हमेशा तुम्हारे साथ आगे बढ़ेगा। थी पीच को याद करता है और सोचता है कि वो उसके साथ डांस कर रहा है। पीच कहता है देखा कितना आसान है, डरने की ज़रूरत ही नहीं है। वहीं नुच कहती है नया प्रोजेक्ट मिला है और उसके लिए नया टीम लीडर आ रहा है। नॉट बहुत ही खुश हो जाता है पर रोने की एक्टिंग भी करता है। पीच स्माइल करता है। प्लब थोड़ी सी उदास होती है। पीच कहता है मैं हूं ना तुम्हारे साथ। प्लब कहती है क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है? पीच कहता है अभी नहीं, अगले हफ्ते करने वाला हूँ। प्लब वहाँ से जाती है। मॉक वहाँ जाता है। थी मॉक को कॉल करके कहता है सिगरेट डील कैसी है? पीच कहता है वो अब सिगरेट नहीं रहा। और तुम्हें क्या मज़ा आता है मुझे फॉलो करवाने में? थी कहता है मैंने किसी को नहीं भेजा, मैं बस वरीड हूँ। मैं पहले ही बुरा फील कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर पाया। पीच कहता है अपने बॉस को बता देना कि मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा। मॉक कहता है उनके पेरेंट्स हांगकांग से उसे मिलने अचानक से आ गए थे तो उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। पीच कहता है उसे अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। मॉक कहता है जब उसने खुश होना शुरू किया तभी असलियत उसके सामने उसे खींचने वापस आ गई। पीच पूछता है आपका क्या मतलब है? तभी एक लड़का फूल बेचता है। उसके बाद थी कहता है क्या उसे घर छोड़ आए हो? क्या मुझे ना देखने से नाराज़ तो नहीं था वो? मॉक कहता है नहीं। मॉक एक फूल देखकर कहता है मिस्टर पीच ने आपके लिए दिया है और कहा है कि आपको खुशियाँ भेज रहा हूँ। तभी नाटक में एक लड़का कहता है तो प्यार में होने से ऐसे फील होता है। थी स्माइल करता है। मॉक कहता है क्या ये सच है? थी कहता है क्या उसने तुम्हें भी ये सब कुछ दिया है ना? मॉक कहता है मिस्टर पीच ने सिर्फ 2 ही खरीदे थे, एक आपके लिए और दूसरा अपने लिए। थी शर्माते हुए स्माइल करता है। मॉक चला जाता है। थी शर्माता ही रहता है। वहीं पीच याद करता है उसने मॉक से पूछा था कि तुम्हारा क्या मतलब था कि वो खुश होने लगा है? क्या आरन उसकी खुशियाँ हैं? मॉक कहता है आरन के साथ कौन थी, बस एक रात ही बिताना चाहता था। पीच कहता है मुझे पता है तुम अपने बॉस से प्यार करते हो, वैसे ही मैं अपने भाई से भी प्यार करता हूँ। मॉक कहता है कि आपके पास मेरे बॉस के साथ शेयर करने के लिए प्यार है? पीच कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? मॉक कहता है खुंती ने मुझे दोस्त बनने को कहा था तो हम हमेशा दोस्त बनकर रहे। जब तक उसने ये पोजीशन नहीं ली थी हमारे फ़र्ज़ की वजह से हमारी दोस्ती कहीं खो गई है। उसका कोई दोस्त नहीं है। उम्मीद है कि आप उसके दोस्त बनेंगे ताकि वो थोड़ा खुश हो जाए। पीच कहता है जब मैंने ये लिए तब उस लड़के ने कहा था कि आप खुश रहो, तो क्या ये खुशियाँ मेरी तरफ से तुम खुंती से शेयर करोगे? पीच कहता है मैं माफिया बॉस का दोस्त कैसे बन सकता हूँ, मैं क्या बात करूँ उससे, मेरा तो अपना ही कोई दोस्त नहीं है। पीच अपनी हैट पर लगे हुए पिन से बात करता है। पीच थी को मैसेज करता है क्या आपको उसकी स्मेल अच्छी थी? उसके अगले दिन पीच माँ की बात को याद करते हुए कहता है लगता है अपने कुछ दोस्त उसके साथ शेयर करने होंगे। थी कहता है क्या बात कर रहे हो? पीच कहता है आप कब आए? थी कहता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा था सुबह से, मैं कहना चाहता था कि स्मेल अच्छी है। पीच कहता है किसकी स्मेल? थी कहता है तुमने मैसेज किया था, उन पत्तों की स्मेल बहुत ही अच्छी थी। पीच कहता है क्या सिर्फ यही कहने आए हो? थी कहता है क्या कुछ और सुनना चाहते हो? मुझे पसंद नहीं है तुम्हारा कैप पहनना, तुम्हारा चेहरा मैं अच्छे से नहीं देख पाता हूँ। पीच कहता है मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ, ये दोस्त है, तुम्हारे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं तो तुम्हें एक दे रहा हूँ। थी कहता है मेरे पास कैप नहीं है। पीच कहता है कैप होने की ज़रूरत भी नहीं है। पीच पिन को थी की टाई पर लगा देता है। थी प्यार से उसकी ओर देखता है। थी कहता है कल खुशियाँ दी, आज दोस्त दे दिया तो कल क्या देने वाले हो? पीच को कॉल आने से वो चला जाता है। थी पिन को देखकर मुस्कुराता रहता है। वहीं ऑफिस में नया टीम लीडर आता है। नुच कहती है ये विविड है। पीच याद करता है कि वो पहले भी विविड से एक बार मिला था। विविड मॉडल को लेकर आता है, वो बहुत ही डरी सी होती है। विविड उसे रोब उतारने को कहता है पर वो नहीं उतारना चाहती थी। तो पीच उस मॉडल के पास जाकर कहता है क्या हुआ है, तुम मुझसे बात कर सकती हो। विविड कहता है इसका तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। मॉडल कहती है उन्होंने पहले नहीं बताया था कि मुझे ये पहनना पड़ेगा, इन्होंने कहा था ये बस फैशन शूट है। पीच उसकी उम्र पूछता है। मॉडल अपनी उम्र 16 साल बताती है। विविड कहता है तुम फ़ोटो खींचने को बुलाया है तो चुपचाप अपना काम करो। पीच कहता है काम तो बंद करना ही है, पुलिस से भी बात करनी पड़ेगी। विविड कहता है मैं नया लीडर हूँ, सोचा नहीं था तुमसे फिर मुलाकात होगी, मेरा तरीका नुझ से अलग है। वो नोट प्लब और मे के नाम पूछकर कहता है तुम तीनों यहाँ पर हमेशा के लिए काम करते हो? वो तीनों हाँ कहते हैं। विड कहता है आज के बाद टीम मीटिंग का मतलब सिर्फ यहाँ पर काम करने लोग ही होंगे, कोई फ्रीलांसर या बाहर वाला नहीं आ सकता।
और नुच मिस्टर पीच का कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन मत करवाओ। ये सब सुनकर प्लब पीच को लेकर जाती है। थी उन्हें जाते हुए देखता है। प्लब कहती है आपने रोका नहीं होता तो पानी का ग्लास फेंकती उस पर। पीच कहता है शांत हो जाओ। प्लब कहती है खुद लूजर है पर अपने आप को ताकतवर समझता है। पीच कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर देगा तो मैं कहीं घूमने चला जाऊँगा। प्लब कहती है उसे जीतने मत दो, चाहे हमारे पास कोई कनेक्शन नहीं है पर हम उसे आसानी से नहीं जीतने देंगे। पीच कहता है ये जीत या हार की बात नहीं है, वो घटिया इंसान है, वो तुम्हारा लीडर है, वो मुझे नफ़रत करता है तो उसे मुझे परेशान कर दे दो, अगर हमने कुछ किया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। प्लब कहती है पर आप मेरे भाई हो, क्या मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हूँ। पीच कहता है रो मत, सुंदर नहीं लगोगी और मैं ठीक हूँ। उसके बाद थी आकर कहता है अगर कुछ बात है तो सिली को बता दो। पीच कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं किसी बात पर गुस्सा हूँ। थी कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पर उठते कभी बैठते 48 मिनट तक देखा, नॉर्मल लोग तो ऐसे नहीं करते हैं। ये पी लो, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा। पीच कहता है तुम चुपके से मुझे इतने टाइम तक कैसे देख रहे थे जो मुझे पता भी नहीं चला। थी कैमरा की ओर देखता है तो पीच को समझ आ जाता है। थी कहता है तो क्या बात है, मैं सिली को लेकर आया हूँ ना। पीच कहता है शुक्रिया पर सिली मदद नहीं कर सकता। थी कहता है तो मुझे बता दो, मैं हर एक चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ। पीच कहता है पता है पर मैं खुद हैंडल कर लूँगा। थी कहता है तो क्या वादा करोगे कि अब से चाहे कुछ भी हो सबसे पहले तुम मेरे बारे में सोचोगे। पीच कहता है ऐसे डायलॉग कपल्स के लिए होते हैं, दोस्तों के लिए नहीं। थी कहता है क्या फ़र्क ढूंढना। पीच कहता है मुझे समझ आ गया है कि तुम ऐसे ही बात करते हो सबसे, चाहे वो दोस्त हो, लवर हो या कोई अजनबी। थी शर्माते हुए स्माइल करता है। पीच कहता है तुम्हें क्या हुआ। थी कहता है तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे जेलस हो, शर्माओ मत, सभी मेरा दिल चाहते हैं। पीच कहता है दोस्त कभी दिल नहीं चाहता तो तुम ये नहीं कह सकते हो। थी कहता है पर मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त। पर तभी पीच कहता है बाहर से पड़ा हुआ लड़का, एक तो थाई अच्छी नहीं है, ऊपर से डेली सोप्स देखता रहता है, मैं पागल हो रहा हूँ। उसके बाद मॉक आयरन और पीच के कॉन्ट्रैक्ट की फाइल थी को देता है। मॉक कहता है वो दोनों आज साइन करने आ रहे हैं, मैंने आयरन को पीच के साथ जाते हुए देखा था। थी कहता है उस मॉडल का लवर कहाँ पर है जो पीच से वो चिपका रहता है। मॉक कहता है आपका मतलब तावन, उनका रिश्ता कुछ टाइम पहले टूट गया है। थी कहता है तो इसलिए वो पीच के साथ रहता है। मॉक कहता है मिस्टर पीच ने कहा था कि वो आरन से बहुत ही प्यार करते हैं और वरिड होते हैं। थी गुस्से से कहता है तो जाकर उस डॉग को लाकर उसकी बोन वापस लेकर जाने को कहो, उस बोन को पीच से दूर रखो। वहीं पीच अनाथ आश्रम में जाता है, 2 बच्चे उसके पास भागकर आते हैं। आंटी कहती है कोई मारन को गोद लेना चाहता है। पीच कहता है क्या मार्क को ये पता है। आंटी कहती है अभी पता नहीं है, पेपर तैयार होने के बाद उसे बताएंगे। वहीं आरन ब्लॉक के टुकड़े को देखकर पास्ट को याद करता है जब तावन उसे पूरा करता है। आरन उसके बालों के साथ खेलता है। तावन कहता है मैं किसी को भी अपने सिर के साथ ऐसे खेलने नहीं देता। आरन कहता है अगर मुझे टच नहीं करने देना चाहते हो तो मेरा हाथ दूर कर दो। तावन कहता है मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तावन आरन के हाथ पर किस करता है। आरन ये याद करके बहुत ही उदास हो जाता है। तभी उसे पीच की कॉल आती है। पीच पूछता है क्या कार ठीक हो गई है। आरन कहता है कल हो जाएगी। पीच कहता है मैं तुम्हें सुबह लेने आ जाऊंगा। अगली सुबह लिफ्ट का वेट करते हो आरन को भूख लग जाती है तो पीच उसे स्नैक्स दे देता है। आरन कहता है आप मेरा इतना ख्याल रखते हो, अगर आपको अगले 30 साल तक कोई नहीं मिला तो हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे। पीच कहता है मैं तब तक बहुत ही बूढ़ा हो जाऊंगा, तुम कोई और ढूंढ लो। वो लिफ्ट में जाते हैं। थी उनके पीछे से ये सब कुछ सुनकर कहता है क्या बकवास कर रहा था, वो शादी करेंगे, क्या शर्म बना की बात नहीं है ये। मॉक 10 बॉक्स स्नैक्स पीच को दे दो और उस आरन को भी कुछ दे देना ताकि वो पीच से मांगे ना। उसके बाद पीच कहता है आरन के साथ और कौन काम करने वाला है। नुच कहती है वो बहुत ही डिमांड में है। वहीं तावन और आरन एक ही सोफा पर बैठे होते हैं। तावन कहता है क्या ठीक हो। आरन कहता है हाँ। तावन कहता है मुझे पता नहीं था मुझे तुम्हारे साथ काम करना है, माफ़ करना अगर तुम्हें बुरा लग रहा हो तो, मेरे मैनेजर ने काम लिया, मुझे पता नहीं था। आरन कहता है साथ में काम ही तो करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। पीच कहता है इसे क्यों चूज़ किया है। नुच कहती है पता नहीं, बॉस ने कहा है। पीच उनकी फ़ोटोज़ खींचता है। तावन पीच के कहने पर आरन के नज़दीक आ जाता है। पीच कहता है क्या तावन के बाल को कोई ठीक करेगा। आरन कहता है ज़रूरत नहीं है और वो खुद तावन के बालों को ठीक कर देता है। आरन कहता है सॉरी मुझे आदत सी है। तावन कहता है कोई बात नहीं। फ़ोटो शूट पूरा हो जाता है, वो ब्रेक लेते हैं। पीच कॉफ़ी पीने जाता है। थी आकर कहता है तुम उस बावले के प्यार में कैसे पड़ गए, अगर प्यार करना ही था तो किसी नॉर्मल इंसान से करते जैसे हम, ये क्या लॉजिक है कि साथ में शादी करना। पीच कहता है ये बस मजाक था, हम ऐसे मजाक करते रहते हैं। थी उठकर पीच के पास बैठकर कहता है मैं यहाँ पर आया कि तुम मुझे मनाओगे पर तुम मुझे और गुस्सा दिला रहे हो।
पीच उसका हाथ पकड़ने लगता है पर उसे बारबेक्यू वाला दिन याद आ जाता है तो वो हाथ नहीं पकड़ता। थी पीच का हाथ अपने हाथ पर रखकर कहता है तुम मुझे टच कर सकते हो, मैं इजाज़त देता हूँ। पीच कहता है तुम नाराज़ क्यों हूँ? थी कहता है क्या हमेशा मेरी नज़रों के सामने रह सकते हो? पीच कहता है तुम्हारा मतलब दोस्त के नाते हमेशा लोग मुझे बोरिंग कहते हैं, तुम अकेले मेरे साथ रहना चाहते हो। थी कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए भी इकलौता हूँ? पीच कहता है ऐसे बात मत किया करो, सभी तुम्हारा मतलब नहीं समझ पाएंगे। थी कहता है अगर मैं किसी और से ये कहूँगा तो क्या होगा? पीच कहता है वो सोचेंगे कि तुम उनसे फ्लर्ट कर रहे हो और तुम उन्हें लाइक करते हो। थी कहता है तो शायद मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। पीच शॉक हो जाता है। थी कहता है अब मतलब निकालो। वहीं मॉक को किसी आर नाम के इंसान का मैसेज आता है जो मॉक को मिस कर रहा था, जिसे पढ़कर मॉक स्माइल करता है। उसके बाद वो फिर से फ़ोटोज़ लेते हैं। विड कहता है ये फ़ोटोज़ अच्छी नहीं है, अभी बहुत ही टाइम है, अच्छे से काम करो। पीच कहता है आज का काम नुच ने किया है। विड कहता है मैं चेक करने आया हूँ, अगर काम अच्छा नहीं किया तो हम किसी और को ढूंढ लेंगे। पीच कहता है मुझे तो फ़ोटोज़ अच्छी लगी हैं। जाते हुए आरन थोड़ा सा उदास होता है, पीच उसे हग करता है। तावन ये सब कुछ देखकर बहुत ही उदास हो जाता है। आधी रात को पीच को क्लब की कॉल आती है। पीच को सुबह दूसरे शहर शूट के लिए जाना होता है। तभी बारिश हो जाती है। पीच को थी की कॉल आती है। पीच कहता है अभी यहाँ हो? थी कहता है बारिश की वजह से मैं यहीं हूँ और बारिश के पानी में जर्म्स होते हैं, तुम बीमार हो जाओगे। थी पीच के पीछे खड़ा होता है। थी पीच का हाथ पकड़ता है और उसे अपने सूट के साथ साफ करने लग जाता है। थी कहता है कल काम नहीं है तुम्हें? पीच कहता है मुझे कहीं और काम है। थी उदास हो जाता है और कहता है मैं पैसों की बात करने वाला था, तुम नाराज़ हो जाते। पीच कहता है पर तुमने बात नहीं की, तुम बदल रहे हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। थी कहता है क्या कोई तरीका नहीं है जिससे तुम सिर्फ मेरे हो जाओ? पीच कहता है तुम्हारा मतलब सिर्फ अरसुनी में काम करूं? मैं ये नहीं कर सकता, अब मैं जाता हूँ। थी कहता है मेरा जेट 30 मिनट में आ जाएगा, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? पीच कहता है नहीं। थी कहता है मेरा कॉन्डो नहीं है उस शहर में, सिर्फ वेकेशन हाउस है। पीच कहता है मेरा हाथ कब छोड़ोगे? थी कहता है बीमार हो जाओगे तुम। पीच थी को पकड़कर बारिश में चला जाता है। वो साथ में डांस करते हैं। पीच थी के हाथ पकड़कर घूमता है। वो दोनों बहुत ही हैप्पी होते हैं। थी कहता है अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया, क्या कोई रास्ता है जिससे तुम सिर्फ मेरे बन जाओ? आगे हम देखते हैं थी ने उस पत्ते से बने फूलों को अच्छे से संभाल कर रखने को कहा था और अपने नए प्रोजेक्ट को नाम दिया था सीक्रेट हैप्पीनेस। पी सुबह अलार्म की आवाज़ से जाग जाता है पर सामने 3 बटलर्स को देखकर वो शॉक हो जाता है। एक बटलर कहता है पानी 37 डिग्री सेल्सियस पर तैयार है, जाकर नहा लीजिए। पीच कहता है पर मुझे जल्दी शावर लेना पसंद है। बटलर कहता है 5 मिनट तक पानी में बैठने से आराम मिलता है, सब कुछ तैयार है। पीच बाथरूम को देखकर कहता है जब उसने कहा था कि मेरा घर उसके बाथरूम जितना ही है, मैंने सोचा था कि वो मजाक कर रहा है पर ये तो सच निकला। और क्या मैं अकेले नहा सकता हूँ? बटलर कहता है अगर कुछ ज़रूरत हो तो घंटी बजा दीजिएगा। वो तीनों चले जाते हैं। पीच कहता है बाथरूम का डोर भी ग्लास का ही बना हुआ है। पीच बाथटब में बैठकर कहता है ऐसे लग रहा है जैसे मैं F4 में गौरया था। तभी एक बटलर बाथरूम में आकर वायलिन बजाता है पर उसके आंखों पर पट्टी बंधी होती है। पीच कहता है ये तो गौरया से भी ज़्यादा हो गया है। नहाने के बाद पीच बाहर आता है। बटलर कहता है कपड़े तैयार है पर पीच कहता है मेरे पास अपने कपड़े कार में पड़े हुए हैं। बटलर उन्हें लेकर आता है और कहता है ब्रेकफास्ट 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। वही मॉक कहता है हमारे लड़के ने बताया मास्टर हांगकांग पहुंच गए हैं और मैडम भी कुछ काम की वजह से यहाँ पर हैं। थी कहता है किसने तुम्हें ये बताया है? मॉक कुछ भी नहीं कहता। थी कहता है तुम हर एक काम में अच्छे हो पर इसमें बिल्कुल भी नहीं हो। तभी पीच आकर कहता है मैं यहाँ पर रह सकता हूँ पर दूसरों को ऐसे परेशान नहीं करना चाहता। मॉक कहता है आपके काम की जगह 15 मिनट ही दूर है, आपके पास 1.5 घंटा है तो खाना खा लीजिए। थी कहता है खाना पैक करवा देता हूँ अगर लेट हो रहा है तो। पीच के चलने के लिए बटलर चेयर्स पीछे करते हैं। पीच कहता है ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। थी कहता है कैसे नॉर्मल नहीं है? पीच कहता है जैसे उठकर उन्हें परेशान करना, पानी गर्म करना और कपड़े तैयार करना, ये सब नॉर्मल नहीं है। बटलर कहता है ये हमारे लिए नॉर्मल है। पीच कहता है और बाथरूम में वो वायलिन, क्या वो भी नॉर्मल है? थी कहता है वो नॉर्मल नहीं है। पीच कहता है मिलिट्री ट्रेनिंग में मैं मिट्टी वाले पानी से नहा लेता था और 2 मिनट में तैयार भी हो जाता था। मॉक कहता है ये वेकेशन हाउस है, यहाँ की केयर सबसे अलग है। पीच थी को बाहर बात करने को कहता है पर थी कहता है यहीं बात करते हैं और साथ में ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं। पीच कहता है मैं बाद में कर लूँगा। थी कहता है तुम मेरे साथ हो तो तुम्हारी सेहत इम्पॉर्टेंट है। पीच केक उठाकर खा लेता है और कहता है मैंने खा लिया है, अब चलो। पीच थी को पकड़कर लेकर जाता है। पीच कहता है कल रात अंधेरा था तो मैंने देखा नहीं कि तुम्हारा घर इतना बड़ा है।
थी कहता है क्या तुम चाहते हो मैं इसे तोड़कर छोटा करवा दूँ? पीच कहता है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। क्या बात लेते समय इतने लोग चाहिए होते हैं? थी कहता है हाँ। पीच कहता है ये सब कुछ मैं खुद कर सकता हूँ। थी कहता है ये उनका काम है। पीच कहता है इससे अच्छा तो मैं होटल में रहता जो मैंने बुक किया हुआ था। थी कहता है मैं तो बस तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना चाहता हूँ। पीच कहता है हम अलग तरह से बड़े हुए हैं। थी कहता है तो क्या एक दूसरे के बारे में जानना शुरू करें? पीच कहता है मैं उन्हें तुमसे ज़्यादा समझता हूँ क्योंकि हम सभी काम करते हैं। तुम्हारा काम ऑर्डर देना है और तुम्हारे आदमी और मेरा काम ऑर्डर लेने वालों में से है। क्या फ़र्क पता चला? थी कहता है तुम्हें कैसे पता कि मुझे कोई ऑर्डर नहीं देता है? ये काम मैं छोड़ भी नहीं सकता और कहीं भागकर भी नहीं जा सकता। पीच कहता है तुमने कुछ गलत नहीं किया और मैं नाराज़ भी नहीं हूँ। ये अच्छा है कि तुम किसी का ख्याल रखना चाहते हो। थी स्माइल करता है। पीच कहता है मैं बस शौक हूँ ये देखकर कि तुम कितने रिच हो। थी कहता है इससे थोड़ा छोटा घर भी है अगर तुम्हें बड़ी जगह से डर लगता है तो। पीच कहता है क्या क्रेजी हो लोग छोटी जगह से डरते हैं ऐसे सुना है मैंने और ये घर बहुत ही सुंदर है। थी कहता है अगली बार अपना टर्टल छाल लाकर यहाँ पर बजा सकते हो। पीच कहता है वो हैंडपैन होता है जिससे म्यूज़िक बजाते हैं। थी कहता है मैंने म्यूज़िक बजाना कभी नहीं सीखा। पीच कहता है आज फ्री हो तो कहीं घूमने चलते हैं। मैंने देख लिया तुम कैसे रहते हो तो अब तुम्हारी बारी है मेरी आम सी ज़िंदगी को जानने की। पीच थी को अपने काम वाली जगह पर साथ लेकर जाता है। पीच कहता है ये मेरा इंटर्न है इसे सिर्फ लंच दे देना। वो लड़की कहती है पैसे तो देने पड़ेंगे वो भी काम करने वाला है। पीच कहता है ज़रूरत नहीं है। तभी थी के आदमी वहाँ पर प्रिंट पजामा पहनकर घूमते हैं। थी कहता है बहुत ही गर्मी है तो मॉक छाता लेकर आ जाता है। पीच कहता है कैफ़े में चाहिए ये सेट है बाहर वाले अलाउड नहीं हैं। थी कहता है मॉक तुम जाओ और बाकी सबको भी मुझसे दूर रहने को कहना। मॉक वहाँ से चला जाता है। थी कहता है एसी वाले स्टूडियो में काम क्यों नहीं करते हो जैसे अर्सनी वाला? पीच कहता है वहाँ जाओ लाइट चेक करते हैं। थी कहता है क्या मैं? पीच कहता है आज तुम्हें मेरे ऑर्डर मानने हैं। थी जाकर बैठ जाता है। पीच कहता है स्माइल करो। थी अजीब से स्माइल करता है। पीच कहता है आज का काम कैफ़े को कपल के बीच प्रमोट करने का है। ये स्माइल मैच नहीं करती। थी कहता है मुझे करनी नहीं आती। पीच कहता है जब तुम जिन्हें प्यार करते हो उनके बारे में सोचते हो तो कैसे देखते हो? थी कुछ सोचकर प्यारी सी स्माइल करता है। थी कहता है क्या मैंने ठीक किया था? पीच कहता है तब किसके बारे में सोच रहे थे तुम? थी कहता है मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। थी याद करता है जो उसने सोचा था। वो पीच के साथ मिलकर गाना गाता है। वो हाथ पकड़कर डांस करते हैं। मॉक और बाकी सब भी डांस करते हैं। थी कहता है मैंने उन आँखों को जब पहली बार देखा था वही सोचा। तभी वो लड़की आकर कहती है मॉडल को गिरकर चोट लग गई है तो हम कोई और हैंडसम लड़का ढूंढ रहे हैं। तो वो थी को चूज़ करती है पर थी मना कर देता है। थोड़े टाइम बाद थी तैयार होकर आ जाता है और कहता है अगर मेरे डैड ने मैगज़ीन में मेरा फेस देखा तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे तुम्हें भी नया काम ढूंढना पड़ेगा। पीच कहता है तुम्हारी शर्त तो फेस ना दिखाना है ना बस। पीच उनकी फ़ोटोज़ खींचता है जिसमें थी का चेहरा ना दिखता हो। वो लड़की थी को हेल्प करने के लिए शुक्रिया के तौर पर कुछ पैसे दे देती है जो थी नहीं लेता पर पीच ले लेता है। थी कहता है कि आप चलें। वो साथ में जाते हैं। पीच थी को ड्रिंक देता है। थी उसे पी लेता है। पीच बॉटल खोलते हुए स्माइल करता है। थी कहता है बॉटल को देखकर प्यार से क्यों स्माइल कर रहे हो? मुझे देखकर स्माइल करो मैंने हेल्प की थी ना। पीच हंसकर कहता है तुम्हारी वजह से स्माइल कर रहा हूँ तो थी शर्मा जाता है। पीच उसे वो पैसे देकर कहता है क्या बहुत है ना? थी कहता है क्या ज़्यादा है इससे तो मेरे एक दिन का पसीना साफ़ करने के टिश्यूज़ ही आएंगे। पीच कहता है 5,000 के टिश्यूज़? आज दिखाता हूँ इसमें तुम क्या कर सकते हो। वो साथ में स्नैक्स खाते हैं। बकरियों को गाजरें भी खिलाते हैं फिर भी पैसे बच जाते हैं। थी कहता है मुझे तुम्हें किसी चीज़ पर फोकस करते हुए देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं पूछना चाहता था तुम्हारे टैटू के बारे में। पीच कहता है पहली सैलरी मिलने पर मैंने बनवाया था पर और नहीं बनवाऊंगा बहुत ही दर्द होता है तो और तुम बिना टैटू के माफिया बॉस तो नहीं होगे। थी कहता है पर मेरे टैटू का कोई मतलब नहीं है बस रूल है जो फॉलो करना पड़ता है। पीच कहता है तुम्हारी लाइफ में कुछ भी मज़ा नहीं है। थी कहता है पर आज तुम्हें मुझे बहुत ही फ़न करवाया है। पीच कहता है दिन ख़त्म नहीं हुआ है। पीच उसे खाना खिलाने लगता है पर थी कहता है मैं डाइट पर हूँ। उसके बाद वो ड्राइंग करते हैं। थी पीच की ड्राइंग बनाता है। रात को डिनर करते हैं। पीच कहता है क्या तीखा खाना खा लेते हो? थी कहता है हाँ पर खाकर उसे बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लगती है। पीच कहता है आज रात हम यहाँ रहेंगे। वो रूम में चले जाते हैं। पीच कहता है मैं तो भूल ही गया मौका और बाकी सब के लिए भी तो जगह ढूंढनी है। थी कहता है मैंने उन सबको वापस भेज दिया है क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे कोई भी डर नहीं है। आंटी उन्हें पहनने के लिए कपड़े ला कर देती है और कहती है मैं कपड़े धो दूँगी। पीच कहता है जाकर नहाते हैं। थी पूछता है बाथरूम कहाँ पर है?
वो बाहर जाते हैं। थी कहता है क्या मैं यहाँ पर नहाने वाला हूँ? पीच कहता है हाँ सभी यहीं नहाते हैं, कोई भी तुम्हें देखेगा नहीं। थी कहता है बाथटब नहीं है। पीच कहता है ये बॉक्स लो और ये साबुन और टूथब्रश है। थी कहता है मिरर कहाँ है? मैं ब्रश करते हुए मिरर देखता हूँ। पीच कहता है यहाँ देख लेना। थी कहता है क्या तुम क्रेजी हो? पीच टूथब्रश पर टूथपेस्ट लगा कर देता है। पीच कहता है ब्रश करते हुए पानी में खुद को देख लेना, या मैं ब्रश करवाऊँ? थी कहता है क्या करवा दोगे? पीच कहता है क्या मजाक कर रहे हो? थी कहता है क्या मैंने कभी मजाक किया है? पीच थी को ब्रश करवाता है। थी कहता है क्या मेरे दांत सफ़ेद हैं? पीच कहता है हाँ। पीच रूम में आता है तो उसे थी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो पीच भागकर जाकर कॉकरोच को दूर फेंक देता है। पीच कहता है ये तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। थीराकिड क्यान ली अरसनी का मालिक जो गन साथ रखता है कॉकरोच से डरता है। थी पीच के करीब आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। पीच कहता है तुम्हारा टैटू बहुत ही बड़ा है, जब बनवाया था बहुत ही दर्द हुआ होगा। थी कहता है हाँ पर मुझे दर्द की आदत पड़ गई है तो अब कुछ भी फील नहीं होता। पीच थी के टैटू को टच करते हुए कहता है दर्द पर काबू पाना होता है, उसे आदत नहीं बनाना होता। थी कहता है मैं काबू नहीं पा सकता। वहीं मॉक होटल के बाहर बैठा होता है। आंटी उसे कुछ सामान देकर चाहती हैं। वहीं पीच कहता है क्या पजामा पहन लिया? थी कहता है मुझे इसकी आदत नहीं है। पीच पूछता है तो क्या पहनती हो? थी कहता है मेरे हर एक चीज़ पर थ्यारकिट क्यानली लिखा होता है। तो पीच मार्कर से थी की टी शर्ट पर थ्यारकिट क्यानली लिख देता है। थी प्यार से पीच को देखता है। पीच कहता है हो गया, अब मैं नहा कर आता हूँ। थी अपनी टी शर्ट को देखते हुए प्यार से स्माइल करता है। वही माँ क्रोम के लिए ब्रेसलेट बनाता है उसे जन्मदिन पर गिफ्ट देने के लिए। उसके बाद पीच कहता है कि मज़ा आया आज? थी कहता है तुमने कहा था सॉरी और थैंक यू कहना चाहिए, तो आज के लिए मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ मुझे इतना खुश करने के लिए। तो पीच शुक्रिया। वहीं नूच विविड को कहती है मैंने कहा था कि पीच ही सारे सीजन्स के लिए फ़ोटोग्राफ़र रहेगा। विविड कहता है कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ फॉल सीज़न लिखा हुआ था। नूच कहती है तुम्हें पीच से कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है पर तुम मेरा काम ख़राब कर रहे हो। विविड कहता है मैं इस प्रोजेक्ट का लीडर हूँ तो तुम मेरे काम में दखल मत दो। वहीं थी स्माइल करते हुए मॉक से पूछता है क्या पीच को घर छोड़ आए हो? क्या मुझे मिस तो नहीं कर रहा था वो? मॉक कहता है ये बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। उन्हें देखकर थी कहता है पीच फोटोग्राफर क्यों नहीं है इस प्रोजेक्ट में? मॉक कहता है नए लीडर ने उसे बदल दिया है, उसका नाम विविड है। थी कहता है मुझे ये मंजूर नहीं है। मॉक कहता है हम बिना कारण कुछ भी नहीं कर सकते हैं। विविड पर एक बार किसी को परेशान करने का केस हुआ था पर तब सबूत ना होने के कारण उसने पैसों से मामला सुलटा दिया था। थी कहता है इतने में वो काम से निकल जाएगा पर पीच को परेशान करने के लिए ये काफ़ी नहीं है, इसे सबक सिखाओ ताकि वो फिर कभी पीच के सामने आने की हिम्मत ना करे। उसके बाद पीच कहता है अगले प्रोजेक्ट में मैं काम करने वाला हूँ ना? प्लब कहती है देखा उसने आपको काम से निकलवा दिया। पीच कहता है मैं 3 महीने तक घूमने चला जाऊँगा और अगले हफ्ते में माँ से मिलने जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगी? प्लब कहती है हाँ। तभी नूच कहती है विविड चला गया है जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। प्लब कहती है क्या मतलब? नॉट कहता है उसका सामान भी यहाँ पर नहीं है और कॉल भी नहीं लग रही है। वहीं थी कहता है क्या मुझे तुम्हारी हेल्प करने का कोई हक नहीं है? तुम मेरे आदमी हो, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। पीच पूछता है तुमने विविड को क्या किया है? क्या उसे हर्ट किया है? थी कहता है उसने तुम्हें इतना कुछ किया, क्या फिर भी तुम उसके लिए वरिड हो? पीच कहता है उसे हर्ट मत करना, ऐसे काम से निकालना ही बात है। थी कहता है जो पीच ने कहा ऐसे ही करो। मॉक कहता है जी बॉस। थी कहता है मैंने उसे फायर सिर्फ बुरा लीडर होने की वजह से नहीं किया है, पर उसमें तो इंसानियत ही नहीं है। पीच प्यार से खुंती कहता है। थी शर्माते हुए स्माइल करता ड्रिंक पीने लग जाता है। थी कहता है क्या शनिवार को फ्री हो? वहाँ फिर से मेरे साथ रहना। पीच कहता है मुझे मेरी बहन के साथ कहीं जाना है। थी कहता है तो अपनी बहन को भी साथ बुला लेना। पीच कहता है क्या तुम क्रेजी हो? अगर मेरी बहन को पता चला कि मैं थीराकिड क्यानली के करीब हूँ तो वो शॉक हो जाएगी। थी उसे मनाने की कोशिश करता है पर पीच कहता है किसी और जगह पर कभी घूमने चलेंगे, मैं अगले 3 महीने तक फ्री ही हूँ। थी कहता है कैसे? मैंने तो उसे काम से निकाल दिया है। पीच कहता है क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि विविड ने नए फोटोग्राफर के साथ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था? थी मॉक को कुछ कहने लगता है। पीच कहता है तुम दोनों कुछ मत करना। नूच ने कहा कि उस नए लड़के ने पुरानी जॉब छोड़ दी है, अगर यहाँ से निकाल दिया तो वो क्या करेगा? थी कहता है हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हो। पीच कहता है सबके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, काम के बिना रहना आसान नहीं है। थी कहता है तुम्हारा काम भी तो चला गया है ना? पीच कहता है ये सेम चीज़ नहीं है। थी पूछता है कैसे? पीच कहता है मेरे पास तुम हो, मुझे तुम खाना खिलाने के लिए। थी स्माइल करता है और मॉक को कहता है पीच को सारे प्रोजेक्ट से निकाल दो और उसका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दो ताकि कोई उसे काम ना दे सके। पीच कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। थी कहता है अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। पीच कहता है मिस्टर मॉक ऐसे मत करना, मैं सच में मजाक कर रहा था।
ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, बाकी 2 प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मैंने नुज के साथ साइन पहले ही कर लिया है। हम बहुत टाइम तक साथ रहने वाले हैं। थी कहता है कि बाकी की बची सारी लाइफ साथ रहेंगे। मॉक ये सुनकर स्माइल करता है। उसके बाद मॉक छुट्टी लेने के लिए थी को लेटर देता है। थी कहता है इस बार कितने दिन चाहिए? मॉक कहता है उन्होंने कहा 7 दिन। थी स्माइल करता है। मॉक कहता है अगर कुछ ज़रूरी काम हो तो कॉल कर दीजिएगा। वहीं पीच और प्लब अनाथ आश्रम में जाते हैं। प्लब बच्चों के साथ खेलती है। उसकी माँ कहती है याद है तुमने तब क्या कहा था? बचपन में पीच ने माँ को प्लब को अपने साथ ही रखने को कहा था। पीच कहता है मैं बहुत ही मेहनत करूँगा और प्लब का ख्याल रखूँगा। प्लब के लिए वापस मैं ज़रूर आऊँगा। पीच कहता है शुक्रिया, आपने मेरी बात मानी थी। माँ कहती है तुम उसका ख्याल अच्छे से रखते हो। पीच जाकर बच्चों के साथ खेलता है। वो रात को घर आते हैं। पीच प्लब को उसके कॉन्डो में छोड़ने जाता है और उसे कार की चाबी देकर कहता है मुझे तुम पर प्राउड है। प्लब कहती है घर पहुंचकर कॉल कर देना। पीच टैक्सी वाले को कॉल करता है। तभी विविड आकर उसे लात मारकर गिरा देता है और कहता है तुमने मेरी लाइफ बर्बाद की है ना। वो पीच को पीटता है। पीच उससे फाइट करता है और भागता है, पर विविड कार लेकर सामने आ जाता है। विविड के पास स्टिक को देखकर पीच को बचपन की याद आती है जब एक आदमी ने उसे स्टिक से पीटा था। विविड मारने लगता है पर थी आकर फायर करता है जिससे विविड बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। थी पीच के कान पर हाथ रखकर फायर करता है। गोली विविड की आर्म में लगती है। पीच कहता है फायर मत करो। थी कहता है मैं उसे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा पर उसे तुमसे ज़्यादा हर्ट होना चाहिए। वहीं मॉक घर के बाहर खड़ा होता है। तभी क्रिडनाई कार से उतर कर आता है। रॉम कहता है मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। पीच और प्लब बचपन में घर से भागते हैं। पीच को चोट लगी होती है। पीच कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। प्लब कहती है तो आपको कौन प्रोटेक्ट करेगा? ये याद करके पीच हॉस्पिटल में जाग जाता है। थी कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ही वरीड था। पीच पूछता है क्या पूरी रात मेरे साथ थे? थी कहता है क्या तुम्हें पता है तुम कितनी देर तक सोए? अगर 1 घंटा और आंखें नहीं खोलते तो मैं तुम्हारे सपने में जाकर तुम्हें जगाने वाला था। पीच स्माइल करता है और फिर रोने लग जाता है। थी कहता है क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया है? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। पीच कहता है नहीं, कहीं हर्ट नहीं हुआ। थी कहता है पर तुम रो रहे हो। पीच कहता है मैं नहीं रो रहा। थी कहता है मैंने देखा तुम रो रहे थे, तो मेरे साथ क्या डर लग रहा है? पीच कहता है तुम कारण हो। थी कहता है मेरे जैसा इंसान जो तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा तुम्हें कैसे रुला सकता है? पीच और ज़्यादा रोता है। उसके बाद थी मॉक से फ़ोन पर बात करते हुए कहता है अपनी छुट्टी को एंजॉय करो, यहाँ मैं सब संभाल लूँगा। थी नर्स से पूछता है पीच कैसा है? नर्स कहती है डॉक्टर ने बताया कि वो ठीक है। थी कहता है क्या श्योर हो कि कोई चोट नहीं है? बाद में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? पीच कहता है नर्स की बात मानो। थी कहता है उसके हाथ कैमरा को पहले की तरह पकड़ तो पाएंगे ना? नर्स कहती है सब कुछ ठीक है। थी के कहने पर नर्स चली जाती है। थी कहता है अगर किसी को तुम्हें रुलाना है तो क्या इस दुनिया में मैं आखिरी इंसान नहीं हो सकता हूँ? पीच हंसता है। वही मॉक रॉम पर ब्लैंकेट देने लगता है, पर रॉम उसे पकड़कर बेड पर खींच लेता है। मॉक रॉम को साइड में करके उसे पकड़ देता है। रॉम कहता है खियान का खास आदमी हमेशा की तरह अच्छा ही है। मॉक कहता है ज़्यादा करीब मत आइए। रॉम कहता है कितना दूर रहूँ? मॉक कहता है नॉर्मल जितना बॉस और वर्कर में होता है। रॉम कहता है तुम बहुत ही कोल्ड हो। मॉक कहता है प्लीज़ फिर से ऐसे मत करिएगा, आपको पता है मुझे ये पसंद नहीं है। रॉम कहता है पर मुझे तो पसंद है ना। मॉक ज़ोर से रॉम का हाथ पकड़ता है। रोम मॉक के पास आकर कहता है तुम्हारा दिल बहुत ही ज़ोर से धड़क रहा है। मॉक उसे बेड पर फेंक देता है। रॉम कहता है प्यार के डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है? मॉक कहता है अभी सिंगल हूँ। रॉम कहता है मैं खियान के बारे में बात कर रहा हूँ। मॉक कहता है मैं भी उनके बारे में ही बात कर रहा हूँ। रॉम कहता है ये तो अच्छा है। मॉक कहता है क्या अच्छा है? आप तो एक दूसरे को अच्छा प्यार ढूंढने की दुआ देते थे। रॉम कहता है मेरा मतलब तुम्हारे बारे में अच्छा है। रॉम तैयार होने चाहता है। मॉक स्माइल करता है। वहीं थी कहता है मुझे कॉल क्यों नहीं किया तुमने? पीच कहता है तब भागने पर ध्यान था। थी कहता है पहले कॉल क्यों नहीं किया जब कार नहीं थी? पीच कहता है क्या इतनी छोटी बात के लिए भी कॉल कर सकता हूँ? थी कहता है हज़ारों लोग मेरा नंबर चाहते हैं, तुम्हारे पास नंबर है पर तुम कॉल नहीं करते हो। पीच कहता है पता नहीं है कि मुझे इजाज़त भी है। थी कहता है मैंने तो नंबर सेव किया था, तो इसका मतलब तुम्हें इजाज़त है कभी भी कॉल करने की। पीच रोने लग जाता है। थी कहता है मैं तुम्हें हर्ट नहीं देख सकता। फिर से रोने वाले हो? मैं हर्ट कर रहा हूँ क्या? मैं यहाँ से चला जाऊँ? पीच थी का हाथ पकड़कर उसके साथ सिर लगाकर रोता है। थी को कुछ समझ नहीं आता। पीच कहता है मुझे छोटे बच्चे जैसा फील करवा रहे हो। थी कहता है तुम छोटे होते तो अच्छा है, मैं तुम्हें पॉकेट में पाकर अपने साथ रखता,
किसी को तुम्हें हर्ट भी नहीं करने देता। थी पीच के आंसू साफ करके कहता है तुम मेरे हो, किसी को हक नहीं है उससे पंगा लेने का जिसको मैंने अपना कहा हो। उसके बाद थी एआई से पूछता है इंसान क्यों रोते हैं। एआई कहता है वो कई कारणों से रोते हैं, जब दुखी होते हैं, खुश होते हैं, परेशान होते हैं, दर्द में होते हैं। पीच कहता है तुमने कुछ अच्छा किया इसलिए मैं रोया था। थी स्माइल करता है। पीच कहता है तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में तो पता चल ही गया होगा। थी कहता है क्या मॉक ने तुम्हें ये बताया। पीच कहता है प्लब के लिए मैं ही उसका सब कुछ हूँ, तो मैंने कभी कोई कमी नहीं दिखाई, मैं कभी सामने नहीं रोया। तुम्हारे साथ बच्चे जैसा फील हुआ। थी फ़ोन में चुपके से कुछ सर्च करता है। पीच कहता है अभी एहसास हुआ जब कोई आपका ख्याल रखता है तो कैसे लगता है। तभी एआई कहता है अगर किसी का पूरी लाइफ ख्याल रखना चाहते हो तो शादी करना अच्छा है, पर उनसे पहले उनका दिल जीत लेना। मैं आपके साथ हूँ। थी शर्माते हुए अपना फ़ोन फेंक देता है। पीच स्माइल करता है और थी शर्माता ही रहता है। हॉस्पिटल से घर जाते हुए पीच प्लब से फ़ोन पर बात करता है। वो कहती है आपने कॉल्स नहीं उठाई, मैं आपके घर आने वाली थी। पीच कहता है मैं घर में ही था। पीच से डोर नहीं खुलता तो थी कहता है मैं हेल्प कर देता हूँ। प्लब पूछती है और कौन है आपके साथ। पीच थी के मुंह पर हाथ रखता है और कहता है मेरे साथ और कोई भी नहीं है। प्लब कहती है सेल्फी सेंड करिए। थी पोज करता है। पीच उसे दूर करके सेल्फी भेजता है और कहता है कि तुम ऑफिस में हो। प्लब कहती है मैं आउटपोस्ट पर हूँ। पीच थी को छिपने को कहता है। थी टेबल के नीचे जाकर कहता है कि यहाँ वो मुझे नहीं देख पाएगी। थी पर्दे के पीछे छिप जाता है। पीच कहता है तुम कहाँ पर हो। प्लब गेम खेल रही होती है। नुच के कहने पर वो काम करने चली जाती है। उसके बाद थी पीच को अपनी गोद में सुलाकर कहता है आंखें बंद करो, और रोकर तुम्हारी आंखें सूज गई हैं और तुमने अपनी बहन को कहा कि तुम किसी को डेट नहीं कर रहे हो। पीच कहता है मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। थी कहता है क्या किसी के लिए कुछ फील करते हो। पीच कहता है मेरे पास उसके लिए भी समय नहीं है, पूरा दिन तो मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। थी बहुत ही खुश हो जाता है और हंसता रहता है। पीच कहता है बर्फ़ कहाँ लगा रही हो तुम। थी कहता है क्या मैं उसे बुझा सकता हूँ। पीच हैंड पैन बजाता है। थी प्यार से उसकी ओर देखने के बाद उसके पास आकर बैठ जाता है। थी हैंड पैन बहुत ही फ़नी तरीके से बजाता है। पीच कहता है क्या म्यूज़िक में दिलचस्पी है। थी कहता है तुम में ज़्यादा दिलचस्पी है, मैं जानना चाहता हूँ तुम क्या लाइक करते हो। वो फ़ोटोज़ लेने बाहर जाते हैं। पीच कहता है मुझे फ़ोटोज़ लेना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पीच थी को फ़ोटो लेने के लिए उसे स्माइल करने को कहता है। थी कहता है मुझे बस यही फेस बनाना आता है, चाहे खुश हो या उदास। पीच कहता है कूल लगने के चक्कर में तुम्हारा फेस ऐसे हो गया है। थी स्माइल करता है। पीच फ़ोटो लेता है और कहता है ऐसे स्माइल करते रहा करो। अर्शनी के बॉस ने स्माइल जो किया है, थी वही स्माइल करता रहता है। थी कहता है मुझे भी फ़ोटोज़ खींचना सिखाओ ना। पीच उसे सिखाता है। थी कुछ फ़ोटोज़ लेता है। फ़ोटोज़ ज़्यादा अच्छी नहीं आती। पीच कहता है अगली बार लाइन चेक कर लेना तो फ़ोटोज़ सीधी आएंगी। थी कहता है क्या तुमने ये सब कुछ सीखना पड़ा था, तुम तो बेस्ट हो। पीच कहता है सभी किसी न किसी काम में अच्छे होते हैं, जैसे तुम्हारी तरह बिजनेस संभालना मैं नहीं कर सकता। मेरा काम आसान है, कितनी फ़ोटोज़ ले में से एक ही चूज़ करनी होती है, और तुम्हें कितने वर्कर्स को संभालना होता है, तुम अमेजिंग हो। थी कहता है किसी ने पहले मुझे कभी ऐसे नहीं कहा, चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, वो काफ़ी नहीं होती। पीच कहता है तुम बहुत ही काम करते हो, कभी ब्रेक भी लिया है तुमने। चलो साथ में फ़ोटो लेते हैं। वो दोनों साथ में फ़ोटो लेते हैं। घर जाकर पीच पूछता है कि अपने आदमियों को कॉल करके आने को नहीं कहा अभी तक, और ये घर के सामने सब कुछ क्या है। थी कहता है मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। पीच कहता है तुम कल से सोए नहीं हो, घर जाकर रेस्ट कर लो, मैं अकेले ही ठीक हूँ। थी कहता है क्या मुझे अपनी दुनिया में आने दोगे, ऐसे अकेले रहना बंद भी करो, मुझे मना करके तुम पूरी लाइफ पछताओगे। घर के अंदर जाकर थी मॉक से बात करता है और पूछता है क्या सब हो गया है, उसे आसानी से जाने मत देना। पीच कहता है विविड के बारे में बात कर रहे हो। थी कहता है तुमने उसे जाने देने को कहा था, तब से मेरे आदमियों की उस पर नज़र थी, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लड़के से पंगा लेने की। पीच कहता है मेरे सवाल को से गुस्सा हो जाओगे तुम। थी कहता है चाहे जो भी कहोगे मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। पीच कहता है विविड कैसा है। थी कहता है सच में नाराज़ कर रहे हो ऐसे सवालों से। वो याद करता है उस दिन थी ने उसे कुछ भी नहीं किया था। थी कहता है उसके बारे में तो बात ही मत करो। पीच पूछता है अब वो कैसा है। थी कहता है दुनिया में कहीं जी रहा होगा, उस दिन तुम्हें हर्ट देकर मैं कितना टूट गया था। पीच कहता है तुमने मेरी हेल्प की उस दिन, मुझे अच्छा लगा, मुझे पता है तुम्हारे साथ मैं सेफ़ हूँ। थी कहता है लोग मुझसे डरते हैं, पर तुम अकेले ही ऐसे सोचते हो। पीच कहता है अगर तुम नहीं होते तो कुछ बुरा हो जाता। थी कहता है पर मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। पीच कहता है तुम्हारे आदमी आ गए हैं, अब चले जाओ। थी कहता है क्या तुम्हें बेड तक छोड़ आऊँ। वो रूम में जाते हैं। थी पीच के बैग को पैक देखकर पूछता है ये क्या है।
थी प्लेन टिकट को देखकर बहुत ही गुस्से से कहता है तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मुझे बहुत ही हर्ट हो रहा है। थी वहाँ से जाते हुए कहता है मैंने कितनी बार कहा मेरे साथ तुम सेफ हो, पर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो। पीच कहता है मेरी बात तो सुनो। थी कहता है ये याद रखना तुम्हें कोई मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। अगर नरक या स्वर्ग में ली परिवार का वहाँ कोई है तो मैं चाहता हूँ मेरे पूर्वज तुम्हें कैद करके रखें, जिस दिन तक मैं दुनिया छोड़कर तुम्हारे पीछे नहीं आ जाता। पीच कहता है क्या तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना है? थी कहता है सबसे कठोर शब्द कहो, उनसे मेरे दिल पर वार करते रहो। पीच कहता है शांत हो जाओ। थी कहता है मैं सब कुछ सोच समझ कर कहता हूँ, ऐसे भागता नहीं हूँ। पीच कहता है मैं सिर्फ घूमने जा रहा हूँ। पीच बहुत ही हंसता है और कहता है अगर अच्छे से पढ़ते तो मेरे वापस आने के टिकट भी देख लेते। ये सुनकर थी बहुत ही शर्मिंदा होता है और कहता है क्या प्राइवेट जेट लेकर दूँ या बीच पर कोई जगह, इससे कुछ सिंपल तो मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ। वही मॉक को स्नीज आती है। रॉम पूछता है क्या बीमार हो? मॉक कहता है नहीं। रॉम कहता है शायद कोई तुम्हें याद कर रहा होगा। मॉक कहता है धूल सी होगी। रॉम वाइन पीकर कहता है हाँ, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें याद करना स्टार्ट ही नहीं किया है। रॉम वही गिलास मॉक को देता है। मॉक वाइन पीकर गिलास रॉम को वापस दे देता है। रॉम स्माइल करता है। वहीं पीच कहता है मैं 3 महीने फ्री हूँ तो मैं घूमने जा रहा हूँ। ठीक कहता है तुम अर्सनिक प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हो। पीच कहता है शुक्रिया, पर मैं ऐसे ही ठीक हूँ, बाकी सब अच्छे से काम करेंगे तो चिंता मत करो। ठीक कहता है मुझे उनकी चिंता नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए ही वरीड हूँ। परसों मेरी मीटिंग है और छोटे भाई के साथ डिनर भी है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। पीच कहता है तो मैंने कौन सा तुम्हें इनवाइट किया है? ठीक कहता है तुम्हारी बातें मुझे और ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। पीच कहता है सॉरी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। ठीक कहता है मेरा वहाँ होटल है, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता तो तुम्हें देख तो सकता हूँ ना। पीच कहता है ठीक है, तुम्हारी चीज़ी बातें सुनकर मुझे सेफ फील होता है। थी प्यार से पीच के और देखता है। रात को थी अपने घर जाता है। रोम उसे हग करता है। थी पूछता है तुम कब वापस आए? रोम कहता है क्या आपने फ़्लाइट चूज़ नहीं की थी और जिसे आपने मुझे लेने भेजा था? आप मुझे अच्छे से जानते हो। थी स्माइल करता है। रोम कहता है क्या आपने नहीं भेजा था? थी कहता है अगर मुझे खुद सब कुछ करना है तो असिस्टेंट क्यों रखा है? रोम कहता है तो इसके लिए सब कुछ मेरी पसंद का था। प्लेन में खाना भी मेरा फेवरेट था। वो साथ में नाटक देखते हैं। उसकी माँ कहती है पहली बार मैंने लीड रोल किया था इस नाटक में। ठीक कहता है ये असली ज़िंदगी जैसा है। रोम कहता है हांगकांग दूर नहीं है, मिलने आ जाया करो, अपने लवर को भी ले आना। ठीक कहता है ऐसे बात कर रहे हो जैसे कुछ बदल गया हो वहाँ पर। रोम कहता है थोड़ा तो बदला है। ठीक कहता है अगर ऐसे होता तो तुम्हें जन्मदिन मनाने यहाँ चुपके से नहीं आना पड़ता, कुछ भी बदल नहीं सकता है, अब मैं जाता हूँ। रोम कहता है आपने और डैड ने शादी कर ली थी, पर हमें प्यार करने से मना क्यों किया है? क्या ये अनफर नहीं है हमारे साथ? उसकी माँ कहती है ये रूल तुम्हें मानना है। रोम कहता है हमने बहुत कोशिश की इस रूल को तोड़ने की। उसकी माँ मॉक को रोम का ख्याल रखने को कहकर चली जाती है। मॉक कहता है मैं लाइट बंद कर देता हूँ। रोम कहता है कि मेरे सोने तक यहाँ रहोगे? वो एक दूसरे की ओर देखते हैं। वहीं बीच घूमने जाता है और थी को फ़ोटो सेंड करता है, तो थी भी उसे सेल्फी भेजकर कहता है मैं तुम्हारा फेस देखना चाहता हूँ। तभी रोम वहाँ पर आ जाता है। मैं कहता है माफ़ करिए, मैं उन्हें रोक नहीं पाया। रोम कहता है अभी स्माइल कर रहे थे। थी पूछता है क्या काम है? रोम कहता है माँ को कल काम है तो डिनर नहीं होगा। थी कहता है सीधे से बताओ क्या बात है? रोम कहता है मैं उसके साथ अकेले टाइम बिताना चाहता हूँ, तो आपको जहाँ जाना है जाइए, और ये अच्छा होगा अगर आप अपने सेक्रेटरी को जन्मदिन पर गिफ्ट दे दो मुझे। थी कहता है ये तो तुम सपने में ही देखो। रोम कहता है दोनों निर्दय हो, बॉस भी और एम्प्लॉय भी। थी कहता है मॉक मेरे एक काम में हेल्प करो। वहीं होटल में वो पीच को स्पेशल नारियल पानी देते हैं, फ्लैग डांस भी करते हैं। वहीं थी कहता है ये काम इतना बुरा क्यों है? नूच सॉरी कहती है। थी कहता है सब कुछ ठीक करो, मुझे इस काम में कुछ भी पसंद नहीं आया। मॉडल के बाल तक भी ठीक नहीं है, अगर ये तुम्हारे भाई ने किया होता तो आसानी से हो जाता। नोट कहता है हमारा फोटोग्राफर अभी नया है, सब सीख जाएगा। थी कहता है मुझे पता नहीं था अर्सनी में ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेंड कहता है मैं काम अच्छे से करने की कोशिश करूँगा। वहीं स्टाफ पीच से पूछता है उसे क्या खाना है। पीच कहता है बीफ बैसिल के साथ। स्टाफ 7 तरह के अंडे भी लेकर आता है। साथ में थी की तरफ से नोट होता है स्माइल मेरे लिए बचा कर रखना, मुझे इस नोट की वजह से जेलस मत होने देना। पीच स्माइल करता है। वो फ्रिज से ड्रिंक निकालता है, उस पर भी नोट होता है जिस पर लिखा हुआ था थी नाम देखकर मुझे याद करना। पीच सेल्फी लेकर थी को सेंड करता है। थी कहता है मेरा नाम देखकर क्या इतना स्माइल कर रहे हो? पीच प्लब से बात करता है। प्लब कहती है हमारे बॉस ने हमें डांटा। पीच पूछता है किस बॉस ने? प्लब कहती है मिस्टर थ्राकिट ने। पीच कहता है वो तो काम देखता ही नहीं था, तो अचानक से खुद क्यों चेक करने लग गया सब कुछ? प्लब कहती है विविड के जाने के बाद वो काम खुद देखते हैं अब।
पीच कहता है मैं सब संभाल लूँगा। प्लब कहती है आप कैसे सब संभालोगे। पीच कहता है मैं मिस्टर थ्रियाकिट क्यानली को क्या ही कह सकता हूँ, सिर्फ गालियाँ दे सकता हूँ। प्लब कहती है उसने आपके काम की तारीफ़ की और नया फोटोग्राफर आपका नंबर मांग रहा था। काम के बारे में बात करनी थी उसे। पीच कहता है उसे नंबर दे दो और अपना ख्याल रखना। पीच कॉल काट देता है। उसे ट्रेंड का मैसेज आता है पर पीच को पता नहीं चलता। वो बोट लेकर समुद्र में घूमने जाता है, तभी थी वहाँ पर आ जाता है। पीच पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। थी कहता है आज का प्लान कैंसिल हो गया था, मैं तुमसे मिलने आ गया। तुम बैठो मैं नाव चलाता हूँ। वो नाव में घूमते हैं। पीच कहता है समुद्र बहुत ही अच्छा है। थी कहता है तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो, ये जगह आज से तुम्हारी। पीच कहता है ऐसी चीज़ें देना बंद करो, अगर तुम मेरे बेटे होते तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा डांटता। थी कहता है मैं तुम्हारा बेटा नहीं बनना चाहता हूँ। पीच कहता है समुद्र बहुत ही सुंदर है। थी कहता है हाँ, खास तौर पर तुम्हारी आंखों से जो दिखता है मैं कहीं और देख ही नहीं पा रहा हूँ। सॉरी और शुक्रिया के अलावा मैंने तुमसे कुछ और भी सीखा है। अगर मैंने कभी तुम्हें किस किया तो क्या ये हद पार करना होगा। पीच कहता है अगर उनसे इजाज़त ली तो ये हद पार करना नहीं होता। थी कहता है तो क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। थी पीच को किस करता है। आगे हम देखते हैं थी वहाँ पर कैसे आया था। थी नाव लाने को कहता है पर नाव नहीं होती। जब तक स्टाफ नाव लेकर आता है थी भागकर समुद्र में जाकर तैरता है और पीच के पास पहुँच जाता है। इसी के साथ पार्ट 1 खत्म हो जाता है। तो आगे की स्टोरी हम पार्ट 2 में जारी रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को हाइप कीजिए एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।